नेतारं भेतारं कर्णभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुरुदेव। बोले महावीर स्वामी की जय, जैन धर्म की जय, तब धर्म की जय। आज वैसे 10 लक्षण धर्म के हिसाब से उत्तम त्याग का दिन है, तब का ही दिन है। चलो तो तब का ही लेक्चर है, तब का दिन है। कल अपना संयम का दिन था। संयम में अपन ने सोचा था कि संयम में इंद्रियों पे कुछ कंट्रोल करते हैं, इच्छाओं पे कुछ कंट्रोल करते हैं। तो उस पर कंट्रोल करने के लिए मैंने बोला था कि महाराज जी के आदेश के अनुसार या अपने धर्म के आदेश के हिसाब से, आगम के आदेश के हिसाब से श्रावक के लिए और साधु के लिए अलग अलग थोड़ा सा भेद है। जब संयम हम लेते हैं तो हमें अपनी, जैसे हमने कहा था, खेती करके बाड़ लगाते हैं अपनी खेती को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उस प्रोटेक्शन के लिए हमको अपनी इच्छाओं पे भी बाड़ लगानी पड़ती है। तो इच्छाओं पे सीमा करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? या तो कोई हम नियम लें या हम यम लें। तो नियम को कहा गया है कि नियम ऐसा होता है जो मान लो टूट गया। नियम हमने लिया, कोई संकल्प लिया हमने, गुरु के सामने जाके संकल्प लिया। तो गुरु के सामने जाके कैसे संकल्प लेंगे? जब गुरु से हम कुछ मांगते हैं तो 3 बार मांगते हैं उस चीज को। जब हमने 3 बार गुरु से मांगा तब गुरु उस पर ध्यान देते हैं। नहीं तो वो जानते हैं ये संसारी जीव है, ये तो यूँ बहकाने के लिए अपने मन को हमारे पास आया है। तो जब वो 3 बार अपन उनसे मांगते हैं तो वो उस पर विचार करते हैं। तो फिर वो आशीर्वाद दे करके कहते हैं करें सब। मतलब जो अपन ने मांगा है अब वो संकल्प बन रहा है। तो संकल्प बना तो अपन 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, वो भी साथ 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और फिर गाइड करते हैं कि खूब ध्यान से पालना, ऐसा कहते हैं वो। तो वो अब अपने ऊपर एक नियम हो गया, कसाव हो गया, बाउंड्री हो गई। जैसे खेत के ऊपर फेंस लगा दिए। अब भाई हो सकता हमारी फेंस कहीं से टूट जाए, हमने तो ये नियम लिया है। तो नियम में क्या संभावना रहती है कि अगर टूटा तो फिर लौट के वापस आ गए, फिर 1 2 3 4। ऐसा नहीं है कि अभी टूट गया तो हम क्या करेंगे। नियम लिया है। तो जो लोग जाते हैं ना महाराज जी के पास बहुत भाग के, हमको महाराज जी ब्रह्मचर्य दे दो, ब्रह्मचर्य दे दो। तो महाराज जी क्या कहते हैं? हाँ अभी क्या करते हो? तो कहेगा हम पढ़ते हैं ये वो। तो ब्रह्मचर्य क्यों चाहते हो? हम तो भी ब्रह्मचारी ही हो, शादी तो हुई नहीं तुम्हारी। तो नहीं, हमको ब्रह्मचर्य व्रत दे दीजिए। अच्छा चलो 2 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत देते, संकल्प करो, कर सको। तो 2 साल का ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। अब तुम चिट नहीं कर सकते, अब तो यहाँ वहाँ दोस्ती नहीं बढ़ा सकते लड़कियों से, तुम्हें ब्रह्मचर्य में रह जाए। लड़कियों को भी ऐसी, लड़कियाँ भाग के आती हैं, हमको महाराज जी व्रत दे दीजिए। तो चल अच्छा, सबसे सरल है ब्रह्मचर्य व्रत। जब तक शादी नहीं हुई है तब तक तो 5 साल तक का दे दो, 10 साल तक का भी दे दो। तो ब्रह्मचर्य व्रत दे देते हैं, समझ में ना? या किसी ने कहा महाराज जी हमको प्रतिमा दे दीजिए। तो प्रतिमा तो खैर बहुत ऊंची चीज हो जाती है। अब मान लो इस नियम दे दिया, नियम टूट गया। तो नियम में ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ऊपर कोई आत्मग्लानि या तुम बहुत होगा। हाँ ये टूटा तो है तो जाके प्रायश्चित करो, महाराज जी को बताओ महाराज जी हमारा ये नियम टूट गया। तो महाराज जी कह दिया 2 जाप करो अच्छी तरह से। 2 जाप कर लिया तो प्रायश्चित हो गया। अब नियम पालो ढंग से। तो फिर नियम पाला। मान लो 2 साल पूरे हो गए तो फिर महाराज जी के चरणों में जाके बैठ गए, महाराज जी हमारा नियम बढ़ाओ, कितने साल का लेना है? जब अपने मम्मी पापा को लेके आओ। अब माता पिता की आज्ञा तो जरूरी है ना, तो उनकी जिम्मेदारी हो आप।
पल सके ऐसा नियम दिया जाता है श्रावकों को। अगर कोई त्यागी आके बैठेगा तो कहेंगे महाराज जी हमको नियम दीजिए, तो कहेंगे तुम्हें नियम, तुम यम लो। यम मतलब आजीवन मृत्यु पर्यंत तक का। तुम आगे की क्लास के हो, तुम छोड़ के आ गए, संसार त्यागी हो तुम, तो त्यागी यम लेता है। संयम तो वो भी लेता है, ये सब संयम में कहलाता है। अभी ये व्रत नहीं हुआ, व्रत की बहुत बड़ी महत्ता है। व्रत जब ले लेता है इंसान तो व्रत में तो बंध जाता है। तो अगर व्रत लेगा तो भी अपन कहते हैं ना, तब नो व्रत चाहत हो, तब नो शुभ भाव उकाहत हो, होता है ना। तो वो व्रत कैसे मिलता है? वो व्रत वो दो तरह का होता है व्रत। एक होता है अनुव्रत और एक होता है महाव्रत। अनुव्रत में एक देश व्रत है तो वही पंच पापों से हटना, पंच पापों से निग्रह। तो वो पंच पापों का निग्रह भी ऐसा है, स्थूल में है, सूक्ष्मता में नहीं है। अनुव्रत में कौन कौन से पंच महापाप है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। परिग्रह भी बहुत बड़ा पाप है। परंतु ये है, अगर संसारी श्रावक परिग्रह नहीं रखे तो उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी, और साधु थोड़ा सा परिग्रह रख ले तो उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी, है कि नहीं? तो वितरागी तपस्वी है, उसके पास परिग्रह नहीं होना चाहिए। परंतु जो गृहस्थ है उसके पास इतना तो होना चाहिए कि भाई साधु आ जाए तो उसको आहार वगैरह दिला सके, आवास दिला सके, कभी मंदिर के उपकरण दिला सके, कभी उनकी चर्या पाल सके, कभी उनको विहार करा सके, कभी उनको दर्शन करा सके तीर्थ क्षेत्रों के। तो भैया उसके लिए तो मुद्रा चाहिए। तो मुद्रा अगर छोड़ देगा अपने पास, वो श्रीमान नहीं होगा, श्रीमान नहीं होगा। श्री मतलब लक्ष्मी, पैसा, श्रीमान नहीं होगा वो, तो कैसे करेंगे ये सब? तो श्रावक को श्रीमान होना आवश्यक है। श्रीमान के साथ विवेक भी होना चाहिए, तो धीमान भी होना चाहिए। धी मतलब बुद्धि, विवेक, तो धीमान भी होना उसको आवश्यक है। तो यत्न कुछ तो भी करे, पैसा तो आ जाए उसके पास में, तो नहीं, श्रीमान और धीमान दोनों होना चाहिए उसको। और साधु को वो धी भी है, उसके पास श्री भी है। कौन सा श्री है? तब की श्री है उसके पास, विवेक की धी है उसके पास, है ना। और वो अपने वीतरागत्व में, अपने संयम में, महाव्रत के संयम में रहता है। तो महाव्रत उसका जो है वो निरतिचार पलना चाहिए, अतिचार नहीं होनी चाहिए। उसमें कोई मार्जिन नहीं है कि अब हमारे से ये हो गया, ऐसा नहीं हो गया। अगर थोड़ी सी भी ढील हो जाती है साधु के चरित्र में, तो सबसे पहले श्रावक समाज उंगली उठाता है, देखो ये साधु ऐसा करता है, देखो ये साधु ऐसा करता है। वही साधु को बिगाड़ते हैं, वही साधु को टेम्प्ट करते हैं। साधु जब तक नहीं बोलेगा तब तक उसके चरणों में जाके बैठ के उससे बुलवाएंगे, हैं? वो अपने में डूबा रहेगा तब भी उसको छेड़ेंगे, और जब वो बोल देगा या कुछ कर देगा, उससे बार बार बोलेंगे महाराज जी कुछ करवाइए ना, मैं तो इतना ये सब करने को तैयार हूँ। महाराज जी एक मंदिर बनवाते हैं महाराज जी इतने खर्चे का। भैया तुम्हारा पैसा है, तुम लगाना है, हम भगवान की बातचीत के लिए हम क्यों मना करेंगे? धर्म का आयतन बना रहे हो तुम, हम क्यों ना करेंगे? तुमको यूं कह दिया, अरे महाराज जी तो कुंडलपुर का कितना बड़ा काम करवा रहे हैं, करोड़ों का, 3 करोड़ की आशीर्वाद ली थी और अब 30 करोड़ से ऊपर जा रहे। तो भैया तुम जानो तुम्हारा काम, तुम कैसा कर रहे हो? उनको तो एक पैसे से मतलब नहीं है, वो तो अपना उठाएंगे कमंडल पीछे और चलते बनेंगे। उनकी न कमंडल में कुछ है, न उनके पीछे में कुछ है। परंतु ये है कि साधु की व्रतचर्या जो है, महाव्रतचर्या, बहुत निर्दोष है, उसमें दोष की जगह नहीं है। जबकि श्रावक की संयमचर्या में दोष अगर आ गए तो उसका वो वॉश आउट कर सकता है। वो कैसे वॉश आउट कर सकता है? गुरु पर जाकर के प्रायश्चित ले ले, और प्रायश्चित लेकर के वो अपने को इसे वापस ला सकता है। तो यम भी होता है और नियम भी होता है। कहते हैं
तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा है, ये तत्वार्थ सूत्र कह रहा है। तपसा निर्जरा च। दूसरा अपने को मिलता है कर्म क्षयार्थम तप्यत, जो कर्म के क्षय के लिए तप किया जाता है, इति तपः, वही तप है। कर्म क्षय के लिए तप किया गया तो वो तप है। अब यत्वा तत्वा कुछ तो भी तप किया गया तो वो तप नहीं है। कैसा? धूप में एक पांव से खड़े हो गए, अब सूखे जा रहे। तप का मतलब है अपने को तपाना। तपाने का मतलब क्या है? तप के ही सोना निखरता है। ये खनिज है सोना, आप उसको आग में तपाओगे तब करके पिघल करके सोना निकल आएगा, उसकी काली में जल जाएगी। ऐसे ही आत्मा में तप के द्वारा जो दूरगामी कर्म है, देखो कर्म तो उधर में आएगा, अपन ने बोला कर्म सत्ता में है, कर्म बंधा तो सत्ता में आया, और सत्ता में है तो वो कभी न कभी मैच्योर होकर के फल देगा। अब साधु क्या करते हैं? उस दूरगामी कर्म को वो पास खींचते हैं। तो पास कैसे खींचेंगे? जो काल में ऐसे लंबे समय में देता, एक्सेलरेटेड रेट स्टडीज जानते हैं आप लोग? एक्सेलरेटेड रेट स्टडीज जो मेडिसिन में भी करते हैं और दूसरी शेल्फ लाइफ स्टडीज में भी करते हैं कि हमने मान लो कि कोई प्रोडक्ट बनाई और हम जानते हैं क्रीम है, खाने की कोई चीज़ है, कुछ भी शेल्फ लाइफ लिखी रहती है, कब से कब तक उसको आप डेट ऑफ प्रोडक्शन, कब तक उसकी स्टेबिलिटी है, उसकी लाइफ है। लाइफ डेट एक्सपायर कर गई तो वो आपको कह देता है कि भाई हम इसके बाद गारंटी दे देते हैं, है ना? तो शेल्फ लाइफ कहलाती है। अगर शेल्फ लाइफ हमको बढ़ानी है तो हमको क्या करना चाहिए? स्टोरेज ठीक रखो। और अगर शेल्फ लाइफ हमारे को स्टडी करनी है तो हमें जो लॉन्ग ड्यूरेशन में स्टोरेज में उसको कंडीशन फेस करनी पड़ती प्रोडक्ट को, हम उसको लैब के अंदर फर्स्ट एक्सपोजर करते हैं। तो हम हाई टेम्परेचर देते हैं, ऑक्सीडेशन देते हैं लाइट का, उसको हम एक्सीलरेटेड रेट स्टडीज कहते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की जगह हम उसको हाई टेम्परेचर प्रेशर देते हुए, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। और कुकर में जैसे अपन खाना पकाते हैं तो तुम सामान्य खाना पकाओ, चावल पकाओ सामान्य या दाल पकाओ सामान्य गैस पे, तो कितनी देर में पकेगी? और कुकर में पकाओ तो 2 मिनट में सीटी आती है और पकता सब। तो ये एक्सीलरेटेड हो गया ना, टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, चेंज हो गया वातावरण टोटल, इसलिए वो तप गया जल्दी। ऐसे ही हम लोग एक्सीलरेटेड रेट स्टडीज करते हैं। साधु लोग एक्सीलरेटेड रेट के थ्रू तप कर्मों को जल्दी खींच लेते हैं। जो ड्यू कोर्स में उनके पास वो प्रॉब्लम आने थे उनको जल्दी बुला लेते हैं फास्ट तप करके। तो ये तप करके जो जल्दी कर्म आ गए वो फल भी जल्दी दे करके झड़ जाते हैं, तो निर्जरा हो गई। अपन क्या करते हैं? अपने को जब कोई कर्म फल देता है ना तो अपन उससे छिपके फिरते हैं कि अब इससे बचाव कर लो। करते हैं कि नहीं करते? अपने को सिर दर्द आया, अब सिर दर्द किस कर्म से आया है? हमने कुछ खाया है अजीर्ण, छोटा सीधा खाया है, इसलिए हमको ये सब हुआ है। बुखार आया है, हेडेक आया है, तो हम क्या करेंगे? हम तो मेडिसिन खा लेंगे कि हमें दर्द ना आए, है ना? एंटीबायोटिक ले लेंगे, एनाल्जेसिक ले लेंगे, जाके चुपचाप सो जाएंगे, ठीक है? या मुझ में जाके बैठेंगे, अगर बुखार नहीं हुआ है तो कहेंगे भैया बहुत गर्म हो रही है, फैन तो चला दो। साधु नहीं कहेंगे, साधु ना फैन चलाएगा, न सिर दर्द की दवा लेगा, न दवाई बुखार की दवा लेगा। कोई हर साथ उठेगा तो कहीं छाई में जाके बैठ जाएगा, और उसको वो इसलिए, अगर उसको सहन होती होगी ना,
वो कहीं नहीं जाएगा, वहीं बैठा रहेगा। अच्छा जी को मैंने कई बार देखा है, सब लोग आके परेशान करते रहते तो कभी बस इतना भर करते हैं, इतना। अब उनका सिर चटक रहा है, दुख रहा है, दिमाग खा रहे हैं लोग, डिस्टर्ब कर रहे हैं, बाहर रिकॉर्डिंग हो रही है जोर जोर से। अपने सिर दर्द में अपन क्या चाहते हैं? साइलेंस, पीस चाहते हैं कि नहीं? थोड़ी देर आँख लग जाए और वहाँ जोर जोर से रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ पे आके घेरे हुए हैं लोग, तो कभी बस इतना सा करेंगे, इतना सा किया, उतने में हम लोग समझ जाते हैं कि महाराज को सर में दर्द है, अब सरक लो यहाँ से। परंतु लोगों को नहीं समझ में आया तो भी वो बातचीत करते रहेंगे इतना करने के बाद। तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी निर्जरा कर रहे हैं, जो उनको कर्म इस समय सता रहा है उसकी निर्जरा कर रहे हैं। और उसकी ही नहीं निर्जरा कर रहे हैं, उनको तो दिल में खुशी हो रही है कि और जगह वो मेरे ऊपर कितनी मुसीबत ला रहे। किसी भी तरह से देखो, जीवित चीज लाएगी मुसीबत, तो जीवित में कौन आएगा? मनुष्य आएगा, कोई जीव जंतु आएगा या देव आएंगे। तीन ही आकर के कोई उपद्रव करेंगे उनके ऊपर, है कि नहीं? और या जड़ करेगा कोई उपद्रव, तो जड़ कैसे करेगा? कोई ठोकर लग जाएगी, कोई कांटा चुभ जाएगा, कोई कील चुभ जाएगी, है कि नहीं? कोई चीज गिर जाएगी ऊपर आकर, वही से निकल रहा है। हवाई हवा से कोई तिनका आके आंख में पड़ जाएगा, ऐसा होगा। तो ये जड़ के भी उपद्रव हो जाते हैं और चेतन वाले भी, जीव जंतु के भी उपद्रव हो जाते हैं। उस सबको वो सहेंगे। एक बार उनको पैर में अच्छा बड़ा कांटा लग गया, बबूल का था या पता नहीं किस चीज का था, कांटा लग गया। और 10 पे 2 नंगे पैर तो चलते हैं। शाम को तो उनको वेदना होती रही, दूसरे दिन तो उनका पैर इतना हो गया और तीसरे दिन तो उनके यहाँ पैर में यहाँ तक सूजन आ गया, घुटने तक सूजन आ गई। अब महाराज जी किस बात ही नहीं लगाने दे, बोल ही नहीं रहे कुछ करना है। तो मैंने कहा महाराज जी पैर काटा जाएगा आपका, अगर आपने कुछ करा होगी गैंग्रीन हो जाएगा, आपको पैर काटा जाएगा। तब उनको लगा ये क्या बोलते। मैंने कहा महाराज जी चुपचाप आप इस कांटे को निकलवा लें। तो किसी को नहीं लगाने दिया। थुहर होता है ना, थुहर, नागदौन का दूध उस पर लगवा उन्होंने पत्ता से करवा भैया उन्हें ठीक करवा लिया। लोगों ने किया, उनको कहा कि भाई इतना तो करवा लो, नहीं तो पैर कट जाएगा आपका। तो उतने में फिर उन्होंने सोचा कि बहुत उम्र निर्जरा हो जाएगी, एक टाइम से फिर कैसे चलेंगे, कैसे विहार करेंगे, कैसे मुझे धन पालेंगे। स्वीकार कर दिया, इतनी सेवा करवा ली। वरना तो सहते हैं साधु, विहार करके आते हैं, मोटी मोटी बीमारियाँ, खून फट रहा है, कांटे चुभ रहे हैं, कांच आँच लग गया, सभी कुछ तो पड़ा रहता है सड़कों पे आजकल, कील, लोहे की स्क्रैप सब पड़े रहते हैं, वो चुभ गए। अब जब वो आके बैठते हैं और उनका गर्म पानी से पैर धोते हैं सारा, और जब तलवे को ऐसा धो करके उन्होंने ऐसा पैर खींचा तो उनको दर्द हो रहा है, मतलब वहाँ, तो उसको फिर पकड़ के उसको धीरे से सहलाते हुए निकालते हैं उस कांटे को या उस तकलीफ को, और फिर क्या लगाते हैं? घी को घी को लगा देते हैं, रात भर में शायद ठीक हो जाता है। शायद क्या मतलब थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है टिश्यू, तो ऑटोमेटिक जितनी हीलिंग होनी होती होगी उतनी हीलिंग हो जाती है। 3 दिन के पहले तो हीलिंग होती नहीं है पूरी। परंतु ये अगर नेक्स्ट में फिर विहार करना हुआ, अगर इतनी स्थिति में रहते हैं कि हाँ विहार कर सकते हैं तो फिर चल देते हैं दूसरे दिन पीछे उठा करके। अगर इस स्थिति में नहीं रहते हैं तो फिर 3 दिन का ब्रेक ले लेते हैं, वही रुकते हैं, संबोधते हैं सबको, वही सबके आहार बनते हैं और वही सबको आहार कराया जाता है, समाज करती है ये सब, तो विहार चलता रहता है। तो इस तरह की निर्जरा होती है उन लोगों की, वो उसको निर्जरा मानते हैं। और इसमें क्या है, वो तप को स्वीकार करते हैं। 12 तरह का तप कहा गया है। तो 12 तरह के तप में महाव्रती को 6 व्रत तो बाह्य हैं, 6 तप तो बाह्य हैं और 6 तप अभ्यंतर हैं। तो बाह्य तप जो है वो तो लोगों को दिखते हैं कि ये इन्होंने किए, अंतरंग तप लोगों को दिखते नहीं है पर वो बहुत मददगार होते हैं। अंतरंग तप के लिए बाह्य तप लेना जरूरी होता है।
तो बाहें तब क्या क्या लिया है उन्होंने? सबसे सस्ता, हालांकि वो तो अनशन तो उनकी होती ही है, एक आसन तो वो रोज करते हैं। सबसे सहज है एक आसन। एक आसन में मतलब एक वक्त तक आहार लेते हैं, खड़े होकर आहार लेते हैं, उसी समय जल लेते हैं। तो हमने आपको बताया था कि कैसे लेते हैं। वो जो करपात्री होते हैं, है ना, तो वो करपात्री होते हुए कैसा करते हैं? सिर्फ पेट में भर लेते हैं। इसको कहते हैं दरिद्र व्रत। दरिद्र व्रत, दरिद्र व्रत जब किसी के पास कुछ भी नहीं हो, वो दरिद्र व्रत कहलाता है। हिंदू में भी दरिद्र व्रत करते हैं, पता? बहुत से बड़े बड़े लखपति करोड़पति जब नर्मदा की परिक्रमा करने निकलते हैं तो दरिद्र व्रत लेकर के भिक्षावृत्ति से अपना पेट पालते हैं। वो एक पैसा साथ लेके नहीं निकलते, धोती कुर्ते में निकलते हैं, साधारण चप्पल जूता रहा तो रहा, नहीं तो नंगे पैर निकलते हैं। थोड़े दिन के बाद उसको घर से जाकर के जब उनको कड़ा हो जाता है पैर, फेंक देते हैं उसको। नंगे पैर चलते हैं और जहाँ भी पहुँचते हैं, उनका आहार का वक्त हुआ, किसी गांव में पहुँचे तो भिक्षा लेते हैं जाकर के कि हमको अपना पात्र लेके जाते हैं कि हमको आटा दे दीजिए। तो अब जैसे भिक्षा साधारण लोग मांगते हैं, ऐसे वो लोग भिक्षा मांगते हैं और अच्छे घरों से भिक्षा मांगते हैं। ऐसा नहीं हीन कुलों से नहीं कि मुसलमानों से और क्रिश्चियन से और सबसे मांग लिया। हालांकि वो इसलिए ये नॉन वेज है, इसलिए उनके यहाँ से नहीं मांगते। अच्छे कुलों से भिक्षा मांगते हैं और बतला देते हैं कि हम परिक्रमा पे निकले हैं, हमको भिक्षा दे दीजिए। तो किसी ने दे दिया तो भाई दे दिया, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे के घर जाते हैं। तो भिक्षा मांगना कितना आसान है क्या? एक लखपति आदमी भिक्षा मांगने किसी के दरवाजे जाए और उसको ना कर दे, हंसी खेल है क्या? मान गला देता है पूरा। तो भिक्षा मांग करके जो आटा इकट्ठा हुआ, उस इकट्ठे आटे को उस साफ धोए हुए सुखाए हुए कपड़े पर रखते हैं। पत्थर नीचे धो लिया, साफ कर लिया, उस साफ पत्थर में कपड़ा रखा, उस पर आटा उसनते हैं और उसी से ऐसा ऐसा करके उन्होंने 4-5 गोलियां बनाई, बाटियां सेकी, वहीं ईंधन देखा, थोड़ा बहुत इकट्ठा किया और वो रूखी बाटियां गले के नीचे उतारी और फिर चल देते हैं थोड़ी देर विश्राम करके। और पूरा वहां तक जाते हैं जहाँ नर्मदा समुद्र में गिर रही है, द्वारका तक, वहां तक जाकर के फिर वापस ऐसे लौटते हैं, अमरकंटक से शुरू करते हैं यात्रा। तो जब ये ऐसी यात्रा करते हैं तो उनके यहाँ भी वो दरिद्र व्रत होता है, भिक्षा मांगते हैं। हमारे यहाँ का भिक्षा मांगना कैसा है? हमारे यहाँ भी भिक्षा वृत्ति है, पर हमारी भिक्षा वृत्ति में यद्वा तद्वा चाहे यहाँ से नहीं लेते हैं, देख लेते हैं कि किस दाता से हम लेंगे और हम किस विधि से हमको मिलेगा तो हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। क्योंकि ये परंपरा आज की नहीं, आदिनाथ भगवान के काल से चली चली आ रही है। राजा श्रेणिक ने श्रेयांश ने हाँ, राजा श्रेयांश ने उनको इक्षुरस का दान दिया था। श्रेणिक की बात का है, इनके वक्त का है, महावीर स्वामी के वक्त का है। श्रेयांश ने उनको अपने जाति स्मरण करके पूर्व भव का याद उसको आ गया था सपने में, तो उसको पता हो गया था कि किस तरह से साधु को आहार दिया जाता है। तो उसने इक्षुरस का घड़ा लेके खड़ा था, आदिनाथ वहाँ से निकल रहे थे, उसने कहा वो स्वामी तो उन्होंने वो वहाँ पर रुक करके देखा और जब देखा कि उनकी आखिरी ही वही थी कि कोई जब ऐसा इक्षुरस का कलश लेकर के उनको बुलाएगा तो उसके पास जाएंगे, तो वो जाकर के वहाँ इक्षुरस का आहार दिए। इक्षुरस में क्या है? ताजा इक्षुरस है, छना हुआ है, न आग में पकाया गया, न कहीं कुछ हुआ है, सीधा का सीधा आप उसको छान करके दे दो। तो सबसे सरल आहार था वो, और वो अक्षय तृतीया से शुरू हुआ, वो अक्षय तृतीया पे हुआ है। तो इसलिए हम अपने यहाँ अक्षय तृतीया का बहुत बड़ा महत्व किया गया है कि आज से दान की पद्धति शुरू हुई। और वो दान की पद्धति जैसी उस समय पूर्वज ने फॉलो किया, वैसे हमारे पूर्वाचार्यों ने फॉलो की
बाकी के तीर्थंकरों ने भी वैसे ही फॉलो की, महावीर के काल में भी वैसे ही आई और हमारे अभी भी वैसे ही चलती चली जा रही है। तो ये अब उस एकाशन को भी कैसा निभाते हैं। मान लो एकाशन कर लिया तो कितना एकाशन करेंगे, खूब भरपेट नहीं। तो ऐसा भी कहा है कि एकाशन करते हो तो फिर एकाशन में भी ऊनोदर करो। ऊनोदर मतलब अभी भरपेट नहीं हुआ है और छोड़, और खाने की गुंजाइश है पर छोड़ो। क्यों छोड़ दो? देखो जब भूख लगती है ना खूब जोर से तो बड़ा कठिन होता है रोकना। ऐसा लगता खाई जाओ है ना। और उस समय कोई कहने भी अब सब इतना है, अब चुपचाप रुक जाओ, तो ऐसा लगेगा कि अरे थोड़ा सा और मिल जाता। परंतु जब स्वयं अपने आप सोचता है कि थाली सामने भरी पड़ी है, अभी मैं और खा सकता हूँ, और गुरु का आदेश है ऊनोदर, तो एकदम हाथ खोल देता, अंडे भी खोल देता और बैठ जाता है। अपन पूछते रहो महाराज जी क्या हो गया, कोई हम लोगों से अंतराय तो हुआ नहीं, कोई गलती तो हुई नहीं, तो वो तो मुस्कुराते हुए हाथ धो लेंगे, कहेंगे आज, तो जब मुँह खुले होंगे तो बोलेंगे आज हमारा ऊनोदर था। तो ये बाहर दिखता है ये वाला भी तब। तीसरा है अनशन, पूरे फास्ट कर जाओ, पूरे फास्ट कर जाओ। तो पूरा फास्ट करने में तो फिर कितने घंटे का फास्ट होता है वो, सच पूछा जाए तो 36 घंटे का फास्ट होता है। एक फास्ट मतलब 36 घंटे का फास्ट। क्यों? आज उन्होंने एकाशन का आहार लिया, बस अब इसके बाद से उनका शुरू हो गया फास्ट। अब कल पूरा 24 घंटे का फास्ट, फिर उसके बाद पूरा 24 घंटे के बाद फिर जाकर के, तो बल्कि 36 से भी ज़्यादा हो गया, 48 घंटे का हो गया, 48 घंटे का। ये अनशन हो जाती है। बहुत लोग ये समय 10 लक्षण पर्व के समय कोई 1 दिन का अनशन करता है, कोई 2 दिन का अनशन करता है, कोई 5 दिन का अनशन करता है, कोई 8 दिन का, कोई 10 दिन का अनशन करता है। मैंने कई ब्रह्मचारियों को देखा है भी 10 दिन के अनशन के बाद भी वो रोज वाचना में आती है, रोज मंदिर दर्शन को आती है, रोज पूजा करती हैं, मन करती हैं सब कुछ, पर करती है भाई उतना से सूख जाती है, पर उनकी शक्ति में किसी तरह की कमी नहीं आती और वैसे तेज रहता उनका। तो जिसका जैसा शरीर संवहन हो, जिसकी जैसी टॉलरेंस हो, अपनी शक्ति तप बोला है, शक्ति तप, जितनी शक्ति हो भैया उतना। और हम तो नहीं, हम जैसे कायर बोलेंगे कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा नहीं। ठीक है ना भैया, जितनी शक्ति हो उतना करो, नहीं तो भी श्रद्धा तो रखो, बस खत्म बात है। इसके बाद में अनशन के बाद में है रस परित्याग। मान लो आहार भी कर रहे हैं तो रसों की एक एक दिन की रस्सी बताई गई है, कैसी है? सोमवार को हरी, मंगलवार को मीठा, बुधवार को दूध, बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को, शनिवार को और रविवार को नमक। तो एक एक दिन की रस्सी बताई। देखो यहाँ की महिलाओं को याद है, शाबाश। तो एक एक दिन की रस्सी बतलाई गई है। तो रस परित्याग करो पहली बात। दूसरा, रस परित्याग के साथ साथ अपन ऐसा भी कर लेते हैं, 2 फल लेंगे, 2 हरी लेंगे, आज 5 हरी लेंगे, ऐसा भी परित्याग कर लेते। आज हम 1 अन्न लेंगे, आज हम 2 अन्न लेंगे, ऐसा भी सीमित कर लेते हैं, अन्न में भी सीमित कर लेते हैं अपने आप को। तो इस तरह संयम को अपने टेस्ट करते हैं, हम कितना अपना त्याग कर सकते हैं। साधु भी ऐसा ही करते हैं। अच्छा, साधुओं में तो आचार्य का बता रहे हैं, आचार्य ना तो हरी सब्जी लेते हैं, ना कोई फल लेते हैं, ना मीठा लेते हैं, ना नमक लेते हैं। अब उनको सिर्फ दाल और चावल, दाल और रोटी,
कभी हुआ तो चावल, दाल रोटी दाल रोटी। अब दाल में भी जो ये अपन ने दाल बना दी, कौन सी दाल खाएंगे कुछ पता नहीं। अपन ने इसे क्या कहते हैं, 2-3 तरह की दालें बनाते हैं, छोटी छोटी कटोरियों में। अरहर की दाल बना दी, उड़द की दाल बना दी, मूंग की दाल बना दी। अब मान लो मूंग की दाल बना दी, तो मूंग का ही पिट्ठी बना करके मंगोड़ी बना दी, मंगोड़ी की सब्जी बना दी, मूंग के ही चीले बना दिए, है ना। तो रूप बदल बदल के अपन ने उनको बुद्धू बनाया। या आटे में ही थोड़ा सा खारक को पीस के मिला करके उसको ही अपने तल करके शक्करपारे बना दिए। मीठा तो शक्कर मिलते ही नहीं है, छुहारा ले लेते थे गॉड। तो छुहारा को पीस करके अपन ने उसका बना दिया, नहीं तो छुहारे का हलवा ही बना दिया आटे का। मतलब कि कुछ चेंज कर दो, अकेला अकेला रोटी दाल बगैर नमक की कैसे खाते बनेगा, और कैसे उनको पर स्वाद आता है। और अगर अपन दे दो ना कुछ, तो भी कोई लोग चालाकी करते तो और ऐसा नमक डाल दिया करके छोड़ देंगे। अपन जैसे देने के लिए गए ना कि महाराज जी ये तो अपने को धीरे से शट आउट कर देंगे वो, मतलब तुम अब सड़क जाओ, तुम यहाँ आना मत दोबारा। उनको स्वाद पता लग जाता है, पता। तो इन लोगों को एक एक चीज़ का इतना सेंसिटिविटी हो जाती है, दिखे चीज अपन उनको जबरदस्ती दे नहीं सकते कुछ, तो ऐसा भी होता है। फिर रत्ती पर संख्यान करते, रत्ती पर संख्यान कैसा करते हैं, और रत्ती पर संख्यान में जैसे जो मंदिर से निकलते हैं आखिरी लेकर के, तो जब वहाँ दर्शन करते हैं भगवान के, आज ऐसी ऐसी स्थिति में अगर किसी ने मुझे आह्वान किया और मेरी ये स्थिति बन गई जो मैंने अभी आखिरी ली है, तो मैं जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। और संकल्प लेकर के मुद्रा बनाई, पीछे कमंडल उठाया, नमस्कार करके चलते बने बाहर। हर साल में ऐसे ही करता है। तो अब ऐसा करके निकल रहा है जिस समय, तो जमीन पे तो निगाह है उसकी और मौन है, उसने मौन व्रत ले लिया है, तो ये कह भी नहीं सकता किसी को कि मैंने क्या सोचा है ना। अब जब लोग पुकारेंगे उसको, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, तो वो ऐसे रुक करके देखेगा किसके पास क्या है, और उसके अनुकूल नहीं था तो आगे बढ़ता चला जाएगा। अपन बाद में बोलो महाराज जी आप क्यों नहीं आए हमारे यहाँ, इतने दिन हो गए चक्कर लगाते, तो भैया उनकी रत्ती पर संख्यान में नहीं आ रहा आपके यहाँ, तो हम क्या करें, वो क्या करें बेचारे, वो नियंत्रित छोड़ेंगे। अब कभी किसी दिन ऐसा उन्होंने रत्ती पर संख्यान लिया कि फला फला इंसान खड़ा होगा उसी के सामने जाऊँगा, और वो इंसान पूरी भीड़ में गए, तो आगे बढ़ गए मंदिर में वापस। तो क्या करेंगे, वो तो है ही नहीं वहाँ, क्या करेंगे, बदलते थोड़ी ना है। फिर बाद में बोलेंगे लोग कि महाराज उठिए उठिए उठिए। तो हो सकता है कि कभी जैसे साधना में परेशानी आ रही हो तो शाम के वक्त उठ जाए, 4 बजे के करीब उठ जाए, परंतु 4 बजे आपका चौका लगा हुआ होना चाहिए, आप पड़गान को खड़े होना चाहिए बाहर। अगर आप पड़गान को नहीं खड़े हो तो महाराज जी घूम के निकल जाएंगे। लोग तो यही सोचते हैं कि फोरनून में आएंगे महाराज जी, आफ्टरनून में तो कोई सोचते नहीं कि महाराज जी आ सकते हैं, कोई आज सुबह के भूखे होंगे, सुबह नहीं मिला होगा उनको बाहर, सोचते नहीं कोई, तो खड़ा भी नहीं होता कोई, समझ में। तो ये वृत्ति पर संख्यान करने में भी बहुत कठिनता जाती है साधु को आहार पाने में, कभी मिल जाती है कभी नहीं मिलती यार। अब जैसे मिल भी गई, मान लो जिसने बेचारे ने उसकी आखिरी मिल गई, तो कहो उसने, देखो ऐसा भी होता है जिस दिन अपन कुछ नहीं बनाओ और कम बनाओ उस दिन जरूर साधु आ जाएगा। आप कुछ ना देखना, लोगों से, लोगों का यही कहना है कि हम रोज इतना अच्छा बना रहे थे, इतना बना रहे थे, तो हमारे को फिर खिलाना पड़ता था इसको उसको बुला बुला करके, तो हमने सोचा कि आज हम कम बना लें और आज ही आ गए महाराज जी, तो फिर दिवाला बोल जाता है। फिर ऐसा लगता है कि अब क्या खिलाएं, और महाराज जी भूखे चले जाएंगे, तो भूखे भी चले जाएंगे, क्या करते हैं इतना चुपचाप साधु लोग देखते हैं आपके बर्तन में कितना है, आपके लाने के तरीके से समझ में आ जाता है उनको। अगर आपको भरी भरी प्लेट लेकर के आ रहे हैं तो उनको पता है कि अभी है आपके पास, चाहे आपके पास इतनी चढ़ा हो, पूरा का पूरा ले आए हैं आप, परंतु जहाँ खाली होने के बाद आपने देखा अब इसको उसको देख रहे हो कि अब इसकी जगह कुछ और लाओ, इशारा कर रहे हो आप,
वो समझ गए, तो थोड़ा सा आपकी प्लेट में वो छोड़ देंगे, पूरा नहीं देते हैं कभी भी, क्योंकि श्रावक उसने आहार बनाया है, अपने हिस्से में से दे रहा है उनको, तो वो भी तो खाएगा। तो उसके हिसाब से अगर उनको उधर जाना पड़ेगा तो उधर जाएंगे, है ना। तो ये वृत्ति परिसंख्यान का व्रत ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट है भूमि शयन। साधु हमेशा भूमि शयन करता है। भूमि शयन क्यों करता है? उसको कहाँ से लाएगा पलंग और सारी चीजें, उसने तो सब छोड़ के निकला है, वो काय क्लेश चाह रहा है, तो भूमि शयन क्षिति शयन कहलाता है, भूमि शयन। तो इसमें वो अगर हद से ज़्यादा आपने पाटा दे दिया, तखत दे दिया तो ठीक है भैया, बहुत अच्छा। नहीं, वो जंगल में जा रहा है, उधर वहाँ कौन सी इसको तखत मिल रहा है और कौन सा पाटा मिल रहा है। पीछे से उन्होंने अपना जगह शिला का स्थान साफ किया, लेट गए, झाड़ के नीचे कोई स्थान दिखा उनको शिला का, तो लेट गए। नहीं तो खुले में कहीं लेट गए रात के वक्त, दो चार, अकेला तो साधु बिरला घूमता है, आदेश है 3 साधु कम से कम साथ रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक साधु मन चला हो सकता है, अगर विवेकी है, अपनी आत्मा का कल्याण चाहता है तो सावधान रहेगा। अगर नहीं है, कभी कमजोरी आ गई तो सोचेगा कौन देख रहा है, आत्मा तो देख रहा है, कर्म तो देख रहा है, परंतु कभी भटक भी सकता है, तो स्वेच्छाचारी हो सकता है। इसलिए एक नहीं 2, और 2 भी मिलकर के सहमति कर सकते हैं कि चलो अपन शिक्षित बन जाए तो कौन परवाह करता है। नहीं, 3 रहो, एक विटनेस रहेगा हमेशा, तीनों को एक विटनेस है हमेशा, समझ रहे ना, मिनिमम एक विटनेस नहीं तो 2 विटनेस है। तो इस तरह से हमेशा मिनिमम 3 साधुओं को अलाउ किया गया है आगम के अनुसार। तो क्या करते हैं, मान लो कोई एक आदमी साधु जा रहे हैं तो वो अपना शिष्य बना लेते हैं सपाटे से, कोई अपना ब्रह्मचारी बना लेंगे, कोई सेवक आ जाएगा उनके साथ श्रावक। तो ऐसा 2, 3, 4 तो हो ही जाते हैं हमेशा साधु के साथ, वो कभी अकेला नहीं रहता साधु। तो अब वहाँ पर मान लो वो भी पहुँच गए, तो उसने अपना जब क्लीन किया पीछे से अपना एरिया और वो लेटा, तो उसी के पास में दूसरा लेट जाएगा, साफ करके उसी के पास में तीसरा लेट जाएगा, और इस तरह से वो एक दूसरे को सावधानी में रखते हैं जहाँ भी रहे। इसके बाद है कायक्लेश। कायक्लेश क्यों है? कायक्लेश इसलिए है कि हम कुछ सद्यजात शिशु जैसा बन के निकलता है साधु। सद्यजात शिशु को कोई कपड़ा तो है नहीं, और हम लोग कोई रिच चीज तो है नहीं कि फिर हमको बाल प्रोटेक्ट कर लेंगे, हमारा फर है हमारे ऊपर तो हमको प्रोटेक्ट कर लेगा, है कि नहीं। तो कायक्लेश जब हार्ड पे लेटता है वो भी कायक्लेश है, और हार्ड के बाद में फिर जो गर्म है, मान लो शिला गर्म है, अब गर्मियों में तपी हुई है सारे दिन की, आप तो शाम को जाकर के बैठ गए, सूर्यास्त से पहले पहले जाकर के आप शिला पे बैठ गए, और शिला पे बैठ करके आपने ध्यान लगा लिया, तो आपने शाम की समायिक कर ली, समायिक के बाद गुरु भक्ति कर ली, और गुरु भक्ति के बाद में अब आप मौन लेकर के बैठ गए। 1-2 घंटे यहाँ वहाँ देखा, नीचे को आसपास जा, और फिर अपने साथियों को इशारे से दे दिया, आ जाओ यहीं पे, बस हो गया। सब बैठ गए वहाँ, श्रावक भी वहीं पर बैठ गया। अब इसके बाद में 9 बजे तक 10 बजे तक वो शिला तपती है। आपने कभी छत पे सोया है गर्मियों में? ऊपर छत पे सोने की कोशिश की है? 11-12 बजे तक धूप, तब छत आग फेंकती है, नीचे से सेकती है बॉडी को। जब आप पानी फेंको, कई बार पानी फेंको बहाव उस पर, तब भी ठंडी नहीं होती। हम लोग छत पे जाके जब सोते हैं, महाराज जी के वहाँ जाते हैं हम लोग, तो सब ब्रह्मचारियाँ नीचे कितनी सारी बहुत भीड़ हो जाती है, और नीचे कोठे कमरे गर्म, ऐसा भाग गर्मी फेंकते, ओवन हो जाते हैं, तो सब छतों पे भागते, छत पे जाके समाहित करेंगे, वहीं सोएंगे। तो छत पे बैठते नहीं बनता, पानी डाल डाल कर ठंडा करो, तो फिर अपन बैठने लायक करते हैं। फिर अगर सोने के लायक अपन ने क्या चटाई बिछाई वहाँ पर, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा वो
आयरन हो रहा है पीठ पे, ऐसा लगता है। 12 बजे तक तो नींद नहीं आती। 12 बजे के बाद झपकी लगती है, तो झपकी लगती तो कैसी झपकी लगती है, 4-5 बजे के पहर को तो ठंड लगने लगती है, तो लगता है कुछ ओढ़ने को ले आओ, तो ठंड की मारे फिर नींद नहीं आती। और साड़ी को खींच के ओढ़ने की कोशिश करो तो सांस घुटती है, तो सांस नहीं पूरी आती, तो फिर लगता है मुंह खोलो तो मच्छर काटते हैं। समझ में आया ना? तो समझ में आता है कि कैसी होती है महाराजों की चर्या। महाराजों को तो ना कोई कपड़ा है, ना साड़ी है, ना कोई बिछाने को है, ना कोई ओढ़ने को, ना कोई ठंडा करने को है, ना पत्थर को। तो कैसे ये लोग अपनी रात काटते होंगे? ये तो गर्मी का हाल है। और ठंड में क्या करते होंगे? ठंड में तो खूब ठंड आता है। ठंड में तो अपन कमरों की खिड़कियाँ वगैरह सब बंद कर लेते हैं, तो भैया थोड़ी गर्मी रह जाती है। अगर थोड़ा सा भी कहीं से हवा का सुराख रहता है तो पूरा बाहर का टेम्परेचर अंदर आता है। उनको तो कुछ भी नहीं, और वो तो रात को ऐसी जगह जाके ठहर जाते हैं, कहीं स्कूलों में ठहरते हैं। सारा का सारा ग्रुप उनको स्कूलों में ठहर आता है, तो कई खप्पर टूटे रहते हैं, तो उधर से पूरी ठंडक आती है अंदर, आसमान दिखता है उधर से खूब अच्छी जाली, तो ठंडक आती है। तो अंदर कितना भी तुम बैठे रहो। न्यू ईयर की बात है, एक जगह हम गए तो खूब सुबह की पर ठंडक हो गई थी, सिवनी के पास वैसे ठंडा रहता है, तो सारे महाराज जी पूरी रात खूब बैठे निकाली थी, और वो गा रहे थे, भूल हुई क्या मुझसे भगवान, क्या है दोष हमारा, लिखा विधाता किन घड़ियों में ऐसा नहीं हमारा, पहले ऋषभ जी, दूसरे अजित जी, तीसरे संभव जी, करके भजन गा रहे हैं हम लोग, और सब हंस रहे हैं आपस में गा के। हम लोग 4 बजे सुबह पहुंचे। हमने कहा देखे तो महाराज जी लोग जा क्यों रहे और गा क्यों रहे, ठंड लग रही थी। सब बुक में बैठे भजन गा रहे। तो मौन रहने को कहा है रात को साधुओं को, यहाँ वहाँ की चर्चा के लिए, पर भगवान का भजन करने के लिए, स्तुतियाँ पढ़ने के लिए उनको मौन नहीं है, आराम से पढ़ सकते हैं। तो हम लोगों को तो अलाउ नहीं था अपने सुबह जाना। 5:30 के करीब हम लोग गए, तो देखे साहब कोई बैठे अपनी सब, अब तो भक्ति करने का वक्त हो गया था, हम लोग भी भक्ति के लिए पहुँच गए थे। उस रात में ऐसा लगा कि महाराज जी लोग इतना ठंडा कर रहे, न्यू ईयर का था, तो मैंने सोचा कि आज अपन भी तपस्या करें थोड़ी सी। तो 4 बजे सुबह से नहाने का भाव आया कि महाराज जी के पास जाएंगे, फिर बिहार कर जाएंगे महाराज जी सूर्योदय पे, तो अपन भी जाकर के महाराज जी के साथ चले गए। तो हम गए तो पानी कहीं नहीं मिल रहा था। एक जगह कुएं के पास 2 घड़े रखे थे अच्छे ठंडा पानी के भरे हुए, और क्या था वहाँ रस्सी बाल्टी थी नहीं। मैंने कहा अब ये पानी इस्तेमाल करो, क्या कर सकते, छाना जल्दी से उसी पानी को, अच्छा सिर पे से डाल के ठंडा से डाला, तो इतना ठंडा पानी था, उससे गर्मी आ गई, पता एकदम गर्मी भगवान को, मतलब बॉडी ने गर्मी फेंकी एकदम। ऐसा लगा कि मेरे को तो वातावरण गर्म लग रहा है, उस पानी की ठंडक के आगे वातावरण गर्म लग रहा था। नहा धोकर के अच्छे आराम से वहाँ पहुँच के महाराज जी वहाँ तो सब बैठे हुए थे। थोड़ा सा महाराज जी सोच रहे थे जैसे थोड़ा सा उजेला होता है, धूप आती है, मतलब सूर्योदय के दर्शन होते हैं, तो भूमि स्नपित हुई तो अपन विहार कर जाएंगे। उस दिन मैंने सोचा था आज आचार्य का पैर पकड़ूंगी चाहे कुछ हो जाए। तो महाराज जी की तो लड़कियाँ पैर छूती नहीं, तो मैंने कहा आज महाराज जी के पैर छूती हूँ। तो जैसे महाराज जी दरवाजे से बाहर निकले तो मैं दरवाजे में बैठी हुई थी, ताक लगाई, मैंने ऐसे धीरे से उनके दोनों अंगूठे पैर के छुए। वो भी बेचारे चुपचाप खड़े हो गए। जैसे ही मैंने छुआ तो मेरे को बहुत लोग डांट रहे थे, क्या कर रही हो मैडम, क्या कर रही हो, हटो यहाँ से, हटो। मैंने कहा आज परीक्षा लेनी है और इनकी परीक्षा लेनी है, तो बस उनके पैर ऐसे छुए और मैंने आँखों में लगाया और मैं हट गई। बहुत डांट पड़ी थी सब तरफ से। बाद में लोग मेरे को डांट कि आज तो मैडम आप आचार्य श्री का फास्ट कराओगी। मैंने कहा कोई नहीं, न्यू ईयर है, हमको तो ब्लेसिंग चाहिए थी। तो कहते हैं हाँ आप ब्लेसिंग ले ली, आप आज आचार्य श्री उपास करेंगे। हमने कहा जाएगा, दिन में जो घबराहट हुई हमको कि शायद हो जाए उपास। जब सिवनी के आगे वो चले जबलपुर की ओर, तो एक जगह वो जाकर के रुके, तो वहाँ पर श्रावक लोग आगे पहले से आगे चौका तैयार किए हुए थे, तो एक ब्रह्मचारियों के साथ हम भी वहाँ पहुँच गए। हम लोगों से कहा कि हम तुम्हारे चौके में आ जाते, तो नेचुरली रिस्क थी, आज कोई भी मेरे को खड़ा नहीं होने देगा।
कि इसके कारण हमारे चौकी में नहीं आएंगे महाराज जी। तो दूसरी ब्रह्मचारी बोली नहीं नहीं आप तो आ जाओ दीदी। खड़े हो गए सब तरह से। महाराज जी जब लेकर निकली अपनी मुद्रा, आके सीधा हम लोगों के सामने खड़े हो गए। मैंने कहा बहुत बहुत बचे। परंतु उस दिन क्या हुआ, हमारे जिस चौकी में, जिस श्रावक की चौकी में हम लोग आहार दे रहे थे, तो वो आहार देते हुए आधा ही पेट नहीं भरा होगा, पहला पानी नहीं चला था आचार्य को। बीच आहार में हम लोग पानी चलाते हैं कि थोड़ा सा पानी कभी हो जाए, नहीं तो 24 घंटे में पानी नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा सॉलिड खाने से। पानी चला भी नहीं पाए थे और उसने श्रावक ने कुछ दिया और मतलब गृहस्थ ने कुछ दिया और अंतराय हो गया। महाराज जी चले गए। मैंने कहा देखो कुछ ना कुछ अंतराय उनके भाग्य में आ गया था आज मेरे साथ। तो ऐसा होता है, इनका तब बड़ा स्ट्रॉन्ग है ऐसा होगा। और उनकी जब मैंने पैर छूने की ऐसे उंगलियाँ अंगूठे छूने चाहते ना, तो उनकी उंगलियाँ गुलाबी नीली हो रही थी ठंड के कारण। फिर कैसी ऐंठ जाती हैं उंगलियाँ, गुलाबी नीली हो जो उन्होंने वो सर पर दौड़ लगाई। बिल्कुल फास्ट चलते हैं, फास्ट वॉकिंग करते हैं, बड़ा तेज वॉक करते हुए निकलते, उनको गर्मी आ जाती है उतने में। सब सारे साधु ऐसे फास्ट भागते जाते हैं। अगर किसने आचार्य विद्यासागर जी का व्यवहार देखा हो तो अपन नहीं चल सकते उनके साथ। कहते ये साधु काय क्लेश करते हैं। अब अपन कहेंगे काय क्लेश में इनको क्या मजा आता होगा। बाहरी लोग, ये तो बाहरी तप है, तो काय क्लेश में इनको क्या मजा आता होगा। काय क्लेश में उनकी निर्जरा हो रही है, उसका उनको बहुत सुख मिलता है। वो सोचते हैं मेरी कितनी निर्जरा हो गई। तो ये 6 बाह्य तप है। इन बाह्य तप से अब अंदर का तप पुष्ट होता है। तो अंदर के तप क्या क्या है वो दिखते नहीं किसी को, पर वो है। तो पहला है विनय, पहला तप है विनय। अब विनय में वो क्या करेंगे, देखो अपने यहाँ बहू को अपन लाते हैं तो बहू से कहते हैं सबके पैर छू। क्यों कहते हैं पैर छू? विनय। अगर ये विनय से सबके पैर छू लेती है तो हमारे घर को अपना लेगी, पक्का ये हमारी हो जाएगी। ये हमारे घर के सामने सब कुछ स्वीकार कर लेगी। और अगर इसने पैर नहीं छुए तो क्या होगा, इसको मान है, ये अपने मान में जिएगी, हमारा तिरस्कार करेगी। हमने बुंदेलखंड में देखा है, देखो जो सीन अपने यहाँ के पुराने नौकर होते हैं ना घरों के, जो खवासन होती है, बरौनी होती है, दाई होती है, ये लोग भी शादी में आती हैं सारी। तो जैसे वो आई तो वो बहू को कहेंगे ये काकी हैं, इन काकी के पैर पड़ो, इन मौसी के पैर पड़ो। तो बेचारी सबके पैर पड़ेंगी और फिर बता देती है कि तुम्हारी खवासन काकी है, ये बरौनी मौसी है, कल को तुम्हें इन्हीं से वास्ता पड़ना है। इनको बना के नहीं रखोगी तो तुम्हारे को ये सेवा नहीं देंगी। तो बहुएं करती हैं, बहुएं बाकायदा सबके पैर पड़ती हैं। तो पहला बच्चा होगा तो कौन मदद करेगा? खवासन ही आके तुम्हारे हाथ पर दबाएगी, मालिश करेगी और बच्चे को संभालेगी, कुंतरियाँ धोएगी। सब कोई डायपर नहीं रखते भाई वहाँ, समझ में आया ना? तो बहुओं को झुकाने का ये एक तरीका है, झुकाने का नहीं, उसके टेस्टिंग का ये एक तरीका है कि ये नम्र होगी कि नहीं होगी। अगर ये नम्र नहीं है तो हमारे यहाँ के मेंबर्स को ये नहीं स्वीकारेगी, साफ कह देगी आई डोंट नो यू, यू वर नॉट देयर, यू आर नॉट नोन टू मी, है ना? जब तुम अपना समर्पण करोगे तब तो तुम्हें कोई दूसरा सेवा करेगा। ये चीज साधुओं के साथ है भाई। हम जैसे ब्रह्मचारियों के बीच गए तो हम जैसे मान लो अणुव्रती हैं और वहाँ कोई 2 प्रतिमाधारी है या 3 प्रतिमाधारी है और वो भी छोटी सी लड़की है, तो हम क्या करेंगे पता? हम जाकर उसके पैर छुएंगे। माता जी लोग हमारे सामने, अब हम पहली आरिका नहीं बने, बाद में बहुत सारी आरिकाएं, छोटी छोटी भी लड़कियां आरिकाएं बन गई। उनका बेचारियों का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, परंतु धर्म जो साधना में तो पारंगत है। अब जब आती है तो मैं सबके जाकर के पैर पकड़ के बैठती हूँ। सब कहती मैडम छोड़िए, मैडम
मत पकड़िए हमारे पैर। तो लिहाज करती हैं, पर हम कहते नहीं हमारी तो आप पूज्य हो। विनय सबसे बड़ी चीज है। अपने से जो बड़ा है ओहदे में मतलब धर्म मार्ग पर और ऑब्जर्वेशन में, धर्म पथ पर, हम उसके सामने विनय करेंगे तब तो हमको वो गुण मिलेंगे। हमेशा गुणों का फ्लो होता है ग्रेडियंट में। अगर ऊंचा है देने वाला और नीचा है लेने वाला, तभी मिलेगा गुण। तो अगर गुण लेना है तो हमेशा नीचे जाओ, नहीं तो गुण नहीं मिलेगा, है कि नहीं? तो ये है विनय, सबसे पहला गुण है। और ये विनय तप भी है। क्यों विनय तप है? क्योंकि ईमान दिलाता है। दूसरा है ध्यान। अब अपने यहाँ ध्यान बहुत अच्छा कहा गया है। ध्यान एकाग्रता लाता है। तो अपने यहाँ एक ज्ञानार्णव करके ग्रंथ है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, वो ज्ञानार्णव अपने को तरीके दिखाता है कि कैसे अपन ध्यान करें। तो पिंडस्थ ध्यान है और ऐसी ध्यान है। पहले तो ध्यान ये है कि अपने शरीर को शवासन में डाल करके या बैठे हुए में भी शव बना करके नगण्य कर दो, सिर्फ आत्मा को देखो और अपनी श्वास को लो। दूसरा है भगवान की ओर ध्यान करके भगवान की मूर्ति को सामने लाओ। तीसरा है पूरे संसार को जल मान लो। अथाह जल है चौतरफा, जब अकेले एकांत में बैठे हो, अथाह जल है चौतरफा, और उस जल में एक भी लहर नहीं है, क्योंकि लहर है तो हमारा चित्त लहर में जाएगा। शांत पानी है, कोई झाड़ नहीं है, कोई पक्षी नहीं है, कोई झाड़ों के कारण पक्षी नहीं होते कहीं बसेरा कर सके। तो चारों तरफ अथाह पानी पानी है, हम बीच में बैठे हैं और बीच में काहे पे बैठे हैं? कमल पे बैठे हुए हैं। तो हम अपनी नीचे कल्पना करें कि कमल है पानी से घिरा हुआ, पानी में हम गहरा उसकी डंडी गई हुई है और हम उसके ऊपर ध्यान में बैठे हैं। तब हम क्या हैं? हम अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं, निपट अकेले हैं। हमारा कहीं कोई नहीं है, हमें अब सहारा भी नहीं है यहाँ हमारा कोई, और इसमें हम सिर्फ अपने श्वास को आते जाते देखते हैं। तो उसमें हम अपने घर, अपनी सांस को देखते देखते मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, मेरा अस्तित्व क्या है, इस चार बातों पे विचार करता है। ये ध्यान अगर हम सही दिशा में लगाते हैं तो इसको धर्म ध्यान कहा गया है। अगर ये संसार की तरफ जाता है और उल्टी सीधी बातों में जाता है तो ये दुर्ध्यान होता है। तो दुर्ध्यान जाएगा क्रोध मान माया लोभ में, है कि नहीं? धर्म ध्यान जाएगा हमारी आत्मा की ओर। तो आत्मा की ओर भी नहीं जाता है तो फिर हमको जैन धर्म कहता है चार तरह का विचार करना चाहिए। एक तो आज्ञा विचय। आज्ञा विचय में क्या है? अरहंत देव क्या आज्ञा दे रहे हैं, अरहंत देव ने क्या कहा है, क्या हमारे जैन धर्म के सिद्धांत थे, हम उस पर चिंतन करें। तो वो हो गया आज्ञा विचय। दूसरा होता है अपाय विचय। तो अपाय, हमारे को ये कर्म क्यों घेर रहे हैं, क्यों परेशानी में है इतना, इन सब से बचने का हमको क्या तरीका है ना? तो ये अपाय विजय है। तीसरा है विपाक विजय। हमने ऐसा क्या कर्म किया कि हमको ये ऐसा ऐसा मिला फल, वो हमारा विपाक विजय है। अब पहले आगे विजय है, फिर विपाक विजय है, फिर अपाय विजय है, संस्थान विजय है। तो हम पहले क्या करते हैं? पहले हम ये सोचते हैं कि जिंदगी ने क्या आज्ञा दी, फिर हम सोचते हैं कि हमारे को ऐसा क्यों परेशान हो गए, ऐसा कौन सा कर्म हमको परेशान कर रहा है। तीसरा में इससे बचने का क्या उपाय है, हम कैसे उपाय बनाए। और चौथा है संस्थान विजय। इतने बड़े लोग संस्थान में हमी को क्यों इस कर्म ने ऐसा घेरा है। अगर हम यहाँ से ऐसे आर्थ ध्यान से छूटे, हम कहाँ जाएंगे? वहाँ से निकले तो हम कहाँ से निकले थे, हम यहाँ आए। ऐसा सोच करके जब करता है तो भाव भीति बनती है, संसार से भीति बनती है, संसार से भय बनता है। और जब संसार से भय बनता है तो धर्म के प्रति रुचि बढ़ती है।
अगर भवभीति नहीं बढ़ी किसी को तो उसको धर्म के प्रति भी प्रीति नहीं आएगी। भवभीति बढ़ना जरूरी है। चौथे तरीके का है एक पिंड स्थान ऐसा बतलाया, पिंड ध्यान ऐसा बताया है कि हम अपने आप को समझते हैं हम कमल के ऊपर बैठे हैं बहुत ऊंचे पर्वत के ऊपर। उस पर्वत के ऊपर जाकर के बस आसमान है, संसार बहुत दूर छूट गया। आप गिरनार गए हो कभी? तो गिरनार की 5वीं के ऊपर जाकर के कैसा लगता है? आसमान में जब चढ़ जाओ तो नीचे बादल तैरते हुए दिखते हैं, है कि नहीं? काफी ऊंची हो जाती है वो तो वहाँ पे जाके या चतुर्थ पंख पे जाके देखो तो अपने को कोई सहारा नहीं दिखता है। वहाँ जाके अपन बैठ गए और मान लो ऐसी और भी ऊंची टोक हो गई जिसमें सिर्फ आसमान आसमान अपने को छू रहा है, अपने पास कोई सराउंडिंग नहीं। शिखर जी में मांगी नहीं, शिखर जी और मांगी तुंगी तो फिर भी बहुत सराउंडेड है, अपन ऐसी पीक नहीं ले सकते। गिरनार की पीक है वैसे, अब उन लोगों ने फ्लैट कर दी है। नहीं फ्लैट कर दी है, नहीं तो बिल्कुल कैसे नैरो हो गई है ऊपर जाकर के, बस चरण है वहाँ और चरण के पीछे ही नीचे वो है भगवान का बिंब है और बस उतना सा घेरा है। अब उन लोगों ने घेर लिया, छतरी थी तो आडम्बर दिखने लगा। नहीं तो जब पहले हम गए हैं वहाँ तो वहाँ जाकर के ऐसा लगता था कि बस जरा हम थोड़ा सा ऐसा झांके और गिरे नीचे पहाड़ के, ऐसा लगता था। और सीढ़ियाँ भी उतरते आओ ना जब ऐसे घूमते हो जैसे लगता है जरा सा अपन अगर ये प्रोटेक्शन नहीं होता फिर कैसे चढ़ते अपन और कैसे गिरते है। ऐसी मांगी तुंगी को वो जो पीक चली गई है ना, ऐसे मांगी की और तुंगी की जो पीक चली गई है, लावा की कोर है ना, देखिए उसकी कोर के चौतरफा प्रदक्षिणा में भगवान है। और अगर मान लो कोर पे हम जाके ऊपर पीक पे बैठ जाए फिर क्या होगा? हमारे आसपास कुछ नहीं है ना। और वहाँ बैठ करके अगर हम सोचें कि हम कमल पे बैठे हुए और हमारे बैठने पर नीचे से कमल से हमारी मतलब मूल चक्र से अग्नि शुरू हुई, उस अग्नि ने हमारा, अब हम एक ध्यान करके एक नाभि पे हमारा कमल है ऐसे फेस करता हुआ और हृदय पे हमारा कमल है ऐसा फेस करता हुआ। तो ये दो कमल एक के ऊपर एक ऐसे औंधे रखे हुए हैं। ये 8 पंखुड़ी का है और ये सहस्त्र पंखुड़ी का है, ये दोनों है। तो नीचे से रूट से हमारी जब अग्नि पैदा हुई तो ये कमल, नीचे वाला कमल जलना शुरू हुआ। अब हम उसको देख रहे हैं कि वो जल रहा है, चौतरफा से जल रहा है और जलते जलते अब ये हार्ट की पंखुड़ियों को जलाना शुरू कर दिया इसने। तो वो अग्नि हमारी यहाँ तक आ गई और उस अग्नि में हम भी जल रहे हैं साथ साथ। हमारा ये बॉडी जल करके राख होना शुरू हो गया है। ये जलते 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 यहाँ तक आ गई अग्नि और यहाँ भी इसमें जलाते जलाते इसको भी सब पूरे को जला दिया है। कभी किसी ने समाधि को जलते देखा है? मृत को जलते देखा है? नहीं देखा। साधुओं को भी जलते नहीं देखा, मरे हुए को। समाधि मरण के बाद जब बिठाते हैं तो बिठा देते हैं उसको, विमान निकालते हैं और विमान को ले जा करके गड्ढे में रखते हैं। तो गड्ढे में पहले से घी वगैरह डाल के मंत्रित करके उसमें कपूर खूब डालते हैं, नारियल डालते हैं और लकड़ियाँ, चंदन की लकड़ियाँ डालते हैं। और सब ऐसा करने के बाद जब वो एक बेड सा बन जाता है ना तो उस काया को बिठा देते हैं और बिठा करके फिर सब ऐसे लकड़ियाँ लगाते हैं उसी गड्ढे के अंदर। सब ऐसे लकड़ियाँ लगा लगा करके फिर सिर को भी पूरा यहाँ तक गले तक आ जाती है वो लकड़ियाँ। फिर उसके बाद सिर को भी पूरा ढाँकते हैं, यहाँ तक पूरा ढाँक देते हैं लकड़ी से और फिर खूब नारियल 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 डाल करके खूब घी डालते हैं चौतरफा से और फिर कपूर से अग्नि लगा देते हैं। कपूर भी डालते जाते हैं, फिर कपूर से अग्नि लगाते हैं। तो जब कपूर से अग्नि लगाते हैं तो वो अग्नि एकदम से पकड़ती है पूरा गड्ढा एकदम से अग्नि पकड़ता, मतलब बॉडी बड़ी जल्दी जल जाती है। देखते हैं कि फ्लेम किस तरफ जा रही है, किस दिशा में जा रही है। फ्लेम सीधी गई है तो मतलब मोक्ष की तरफ इशारा होता है, अगर आजू बाजू गई है तो वो साथी है कि स्वास्थ्य की मोड़ों को देखते हैं स्थिति में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो अपन जब उसको देखो ना, अपने को वैसी कल्पना में डालो
कि हमारा यहाँ तक अग्नि आ गई, हम यहाँ तक जल गए, जलता जा रहा है, जलता जा रहा है। अब वो शिखा यहाँ से बिल्कुल बारीक होकर के ऊपर उठी है, तो ये हमारा बॉडी तो पूरा जल गया है। आई एम नो मोर दिस बॉडी नाउ। हम सिर्फ एक अग्नि का महसूस कर रहे हैं, और वो अग्नि में सीधी पूरी राख है। अब ये अग्नि भी पूरी शांत हो गई, यहाँ से उठ रही थी, वो भी शांत हो गई, बस एक राख बची है और हमारा हॉलो काया बचा है, जो कि हमको महसूस हो रहा है। हॉलो काया है, ये ट्रांसपेरेंट काया है। अब तेज आंधी आ गई है, राख भी उड़ा दी गई है, तो हम क्या बचे हैं? हम शुद्ध आत्मा रूप बचे हैं, है ना। इस शुद्ध आत्मा में क्या एहसास हो रहा है? क्योंकि अब हम बॉडी तो है नहीं, तो हमारी इंद्रियां है नहीं, मन है नहीं। अब जो भी एहसास हो रहा है, अगर कुछ है तो वो मैं ये आत्मा हूँ, और इस आत्मा में बहुत ताकत है, क्योंकि मैं अभी भी एहसास कर रहा हूँ। तो ऐसे करके उस ध्यान को एकाग्रता पे लाते हैं। तो इस संस्थान, और इसको पिंडस्थ ध्यान करके संस्थान विषय की ओर जो कि मैं पूरे ब्रह्मांड में हो गया, समझ में है ना। तो इस तरह से अपन ध्यान को एकाग्र करते हैं। तो साधु तो इस बहुत गहरा डूबते हैं, अपन तो श्रावक हैं, अपनी भूमिका बहुत छोटी है, तुच्छ है, तो अपना उतना अनुभूति भी नहीं है अपनी कि अपन उतना गहन सोच सके। तीसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय बहुत बड़ा तप कहा गया है। स्वाध्याय क्यों तप कहा गया है? रोज जब आप बैठोगे किसी ग्रंथ को लेकर के, तो पूर्वाचार्यों ने क्या कहा है उसके मर्म को समझोगे। एक एक पद में उन्होंने क्या कहा है। आजकल क्या हो गया, पंडितों ने बहुत कुछ अपना अपना साहित्य बना करके लिखा हुआ है अनुवाद करने के लिए। तो भाई तुमने जो पकड़ा, तुम्हारे ज्ञान में जो समझ में आया तुमने लिखा, परंतु अगर हम उस भाषा को सीख करके हम उस भाषा में अपना ट्रांसलेशन रियलाइज कर सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं, तो जरूर करना चाहिए। नहीं तो किसी गुरु की शरण में बैठ करके पहले भाषा सीखना चाहिए और फिर उसको खुद अपने आप अंडरस्टैंड करके समझना चाहिए। स्वाध्याय से क्या होता है, रोज़ की अपनी एक प्रैक्टिस हो जाती है कि हमको मान लो 5 गाथाएँ रोज पढ़नी है, तो उन 5 गाथाओं का मर्म हमको मिल गया तो हमारा ज्ञान विकसित हो जाता है। उन गाथाओं को सिर्फ पढ़ना नहीं है, फिर उन गाथाओं में जो कहा गया है उसको मनन करना है। तो अगर हम उसको मनन करते हैं, च्यू करते हैं, तो उस पर हमारे को फिर रस आता है। हमको तो कम से कम थोड़ा बहुत हम स्वाध्याय करते हैं, हमको तो बहुत रस आता है, तो हम सोचते हैं कि सभी को रस आएगा। स्वाध्याय एक तप है। फिर प्रायश्चित, कल हमने बताया था कि प्रायश्चित कैसे करना, तो प्रायश्चित गुरु के सामने जाके कहा जाता है, स्पष्ट खोल करके, बगैर लाग लपेट के, बिल्कुल खुल करके बोला जाता है। कहते हैं ना कि डॉक्टर से और वकील से कुछ नहीं छिपाना चाहिए, तो डॉक्टर से और वकील से तो हम स्वार्थ के लिए नहीं छिपाते, परंतु गुरु से बिल्कुल नहीं छिपाना चाहिए कुछ भी। अगर अपना हित चाहते हैं तो गुरु से कुछ नहीं छिपाना चाहिए, गुरु से स्पष्ट बोल करके जो भी वो प्रायश्चित देते हैं उस प्रायश्चित को स्वीकार करके बड़ी गंभीरता से उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, अपना तप पलता है, प्रायश्चित होता है, अपनी निर्जरा होती है उस प्रायश्चित में। फिर है वैयाव्रत। तो वैयाव्रत तो आप जानते हैं, साधु भी एक दूसरे को वैयावृत्ति करते हैं। मान लो 4 साधु एक साथ हैं, एक का सिर दर्द कर रहा है, तो दूसरा साधु पहुंच जाएगा उसका सिर दबाने, उसके पैरों पे कमंडल से पानी डालेगा, ठंडा करेगा, माथे पे पानी डालेगा, ठंडा करेगा। अपन सोचते हैं नहीं होता ऐसा। क्षमा सागर जी के पास क्षमा सागर जी को मलेरिया आ रहा था, खूब मलेरिया हो रहा था, तो उनको चटाई में लपेट करके लिटा दिया था, ठंडक रही थी उनको, खूब लिटा दिया था। तो अचानक मैंने सोचा कि मैं चली जाऊँ, तो मैं उनको थोड़ा सा साधुओं को बोल दूँ कि महाराज जी इनको थोड़ा गर्म पानी की पट्टियाँ पैरों के नीचे रख दो, पहनाना तो है नहीं, उड़ाना तो है नहीं कुछ, पैरों के नीचे, तलवे के नीचे रख दो, तो उससे गर्मी आ जाएगी। तो मैंने जैसे अंदर झाँका तो वहाँ 3-4 साधु थे। अब क्यों आ गई यहाँ? मैं दरवाजे पीछे, मैंने कहा महाराज जी आप थोड़े से गर्म पानी की पट्टी रखो ना उनके पैर के नीचे। अब क्यों आ गए? वो महाराज जी तो उठ के ही बैठ गए, चटाई लपेटे उठ के बैठ गए। तो ये मतलब साधु एक दूसरे की सेवा करते हैं। श्रावक तो करते हैं, श्रावक को भी वैयावृत्ति करनी चाहिए साधुओं की।
और साधु तो अपने आप में एक दूसरे की वैया वृत्ति करते हैं। वैया वृत्ति बहुत बड़ा तप कहा गया है। समाधि मरने के लिए तो बहुत बड़ा तप है, सब कुछ आके तप करना चाहिए ये वाला तो। फिर कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग में क्या होता है, खड़े हैं ऐसे सारी समय, तो दोपहर में अगर खड़े हो गए कहीं आहार लेने के बाद आए और सामायिक करना है, 3 संध्याओं में सामायिक होती है, सुबह दोपहर शाम। उस सामायिक में मान लो उन्होंने तय कर लिया कि आज हम कायोत्सर्ग सामायिक करेंगे, खड़े होकर के सामायिक करेंगे। थोड़ी देर खड़े होकर के देखना, आँख बंद करके ऐसे ऐसे झुकी आने लगेंगे कि अपने कड़ा लगने लगेगा। तो फर्म पोजीशन में खड़े होना, ये लोग भी आहार जब लेते हैं ना तो फर्म पोजीशन में खड़े होते हैं, ऐसे ऐसे नहीं डूबते रहते हैं कि अब थक गए, आधा घंटे में तो एक पैर यहाँ कर लिया, एक पैर वहाँ कर लिया। नहीं, जो एक पैर जम गई स्थिति, वो स्थिति जम गई, जो हाथ की अंजलि ले ली वो हाथ की अंजलि हो गई। उसमें ये 2-3 उंगलियाँ फ्री रहती हैं, उसी से मोड़ तोड़ करके खा लो, फिर ऐसा करो कप बना लो, बस यही प्लेट है कर पात्र। कोई ये नहीं कि कोई पात्र में धर करके ले गए, इसी में है सब कुछ। इस मुंह में डाल दिया, पेट में चला गया, बस दैट्स ऑल। तो वो जो हाथ जब मजबूत पैर करके खड़े हो जाते हैं और फिर खड़े हैं तो सामायिक होता है उनका बहुत छोटा वाला सामायिक है आध घंटे का, सामान्य सामायिक है 1 घंटे का, उत्कृष्ट सामायिक है 1.5 घंटे का। अब वो 1.5 घंटे के सामायिक में 1.5 घंटा बिल्कुल निश्चल खड़े हैं। जिस समय उन्होंने वहाँ खड़े थे तो वहाँ धूप नहीं थी, वहाँ छाया थी। इस मीन वाले 1.5 घंटे में या 1 घंटे में धूप बिल्कुल यूँ आ गई, वहीं पर आ गई। अभी थोड़े रह के वहाँ से उस सरक लेंगे धीरे से, खड़े हैं तो फिर खड़े, उनका जो टाइम है वो टाइम है, उस सांसों से गिनते हैं टाइम, उनकी सांसों के आने जाने से। हम ये है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पर फिर भी अगर हम अपनी सांसें गिनते हैं ना तो उसमें स्पीड का चेंज आ जाता है, वो मेरी नॉर्मल नहीं रह जाती। आप करके देखना, सांसों को गिनने की कोशिश करोगे ना तो जो सहजता सांसों की चल रही है ना उसमें थोड़ा सा व्यवधान आ जाएगा, फिर अपन उसमें चेष्टा करने लगेंगे। परंतु साधुओं की वो निश्चेष्ट जो श्वास का आना जाना हो रहा है वो उसको गिन करके टाइम का कैलकुलेशन करते हैं और बिल्कुल पक्का उतना ही टाइम पे वो आँख खोल करके उठते हैं। तो उत्कृष्ट सामायिक करते हैं साधु लोग। हम लोग हैं कि जो हम लोग 3 सामायिक करते हैं, आधा घंटे की कर ली, 1 जाप दे दी, काम चोरी कर ली, वही पसंद है। या क्या होता है, बैठ भी जाते हैं जिनको आसन सिद्ध है तो वो बैठे बैठे उड़ने लगते, ऐसे झुके लेने लगते। क्या होता है, कुछ रिलैक्स हो जाती है बॉडी, कोई चिंता नहीं है। और अपन ने सामायिक लेकर के अपने कायोत्सर्ग कर लिया, अब कुछ भी बाधा है कि शरीर से मैं नहीं हूँ, ये बोल दिया अपन। कायोत्सर्ग मतलब काय का उत्सर्ग कर दिया, शरीर को भूल गए, शरीर को छोड़ दिया, तो काय का उत्सर्ग कर दिया। तब जब कभी करके देखना, काय का उत्सर्ग करना मतलब कि शव की जैसे अपनी मुद्रा बना लेना। हम शरीर हैं ही नहीं, जब हम शरीर नहीं हैं तो देखो कितना रिलैक्सेशन आता है। सारी बाधाएं शरीर से हैं आपको, तो जहाँ शरीर को अपन ने छोड़ा कि शरीर मेरा नहीं, शरीर सो मैं नहीं, ये कायोत्सर्ग हो गया, तो उस पर अपने को रिलैक्सेशन आ जाता है। और ऐसे रिलैक्सेशन में बैठ करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, ये एक कायोत्सर्ग कहलाता है। ध्यान में और कायोत्सर्ग क्या फर्क है? ध्यान में और कायोत्सर्ग में क्या फर्क है? यही तो ध्यान बोल रही हूँ। ये ध्यान का एक अंश है, एक प्रकार है, क्योंकि ध्यान के रूप हैं अलग अलग, तो तब ध्यान में तब में यही आ जाता है। तो कायोत्सर्ग में खड़े हो गए। कई वक्त मैंने देखा है साधुओं को, गांव में जब जाते हैं तो मंदिर की छतें बड़ी बड़ी रहती हैं, तो मंदिरों में वो अंदर थोड़ी ना बैठेंगे, रात को बाहर निकल आते हैं, चांदनी रात में दिखती है, फुल मून लाइट होती है। अपन दूर अगर आसपास के मकानों में अपन हो, छतों पे अपन भी हो, तो अपन चुपचाप देख सकते हैं। हालांकि अगर उनको दिख गए अपन तो वो हट जाएंगे फिर वहाँ से,
पर वो तो ध्यान में रहते हैं, इसलिए उनको दिखते नहीं है। और अपन हमेशा अंधेरे में से देखते हैं, उनको सीधी बात बताए। तो ऐसे सुंदर एकदम आधी रात को उनको जब नींद नहीं आती ना साधुओं को, तो वो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो चिंतन करेंगे। तब वो चिंतन करेंगे तो या तो पद्मासन मुद्रा में बैठ करके चिंतन करेंगे या खड़े होकर के चिंतन करेंगे। तो खड़े होकर चिंतन करते हैं। वैसे साधु दो प्रहर नींद लेता है कहते हैं, पर वो जो नींद होती है, देखो 8 प्रहर होते हैं 24 घंटे में, है तो 3-3 घंटे का एक प्रहर हुआ, तो 6 घंटे वैसे अपन सोच सकते हैं कि साधु सोना चाहिए, पर साधु 6 घंटे नहीं सो पाते। क्योंकि अपन ही सोचो, अपन एक बार आहार जल लो 24 घंटे में, तो नींद थोड़ी ना 6 घंटे की आएगी, नींद कम आएगी। दूसरा, मच्छर काट रहे। तीसरा, ये स्वयं अपने संयम से सचेत रहते हैं कि जब ये सोते हैं ना, तो पीछे से जमीन को ऐसा पर करके फिर उस पर कम से कम स्थान में लेट करके एक करवट में कम से कम स्थान घेर के सोते हैं, और फिर ये रात में करवट नहीं बदलते। दोपहर जो रात का घंटा, तो 6 घंटे निकालने इनको, ये पहर नहीं बदलते। अगर इनकी नींद खुल गई और अगर ये उठे, तो वहीं उठ करके धीरे से परिमार्जन करके सराउंडिंग का पीछे से वहीं पद्मासन में बैठ जाएंगे। या अगर उठे, उनको लगा कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा, तो परिमार्जन करके वहीं खड़े हो जाएंगे और कायरसन करेंगे। तो खड़े होने में क्या होता है, जरा ठंडी हवा लगती है, समझ ना? जमीन तपती हुई है तो थोड़ी सी हट गई दूर, तो खड़े हो गए, तो बस पैरों में भर गर्मी आ रही है, बाकी थोड़ी सी ठंडी हवा लग रही है। तो उनके शरीर खड़े हुए दिखते हैं कि देखो कैसे छतों पे खड़े हुए हैं महाराज जी लोग। मतलब नींद, अपन आधी रात को कभी उठते अपनी नींद खुल जाती तो दिखते हैं कि कायरसन करते हुए खड़े, सारे साधु नहीं सो रहे। तो ये इस तरह का ये बताया गया है कि ये 6 बाह्य और 6 अंतरंग तप है जिनको कि साधु करते हैं, है ना? तो 12 तरह के ये तप तपते हैं साधु, और 12 तरह के तप करते हैं। तो ये सब निर्जरा के कारण है, और इसीलिए कहा गया है कर्म क्षयार्थम या कर्म दहनार्थ तप। और फिर क्या कहा है सुने, मिच्छा निरोध तप, इच्छाओं का निरोध ही तप है। ये भी एक परिभाषा। दारिद्र्य योग तप है, तो वो भी अपने मान को गला करके जैसी परिस्थिति आती है उसको झेलना है। अब निरीहता कितनी हो जाती है ये सोचो। आहार के लिए भी आपके यहाँ आए, आपको विवेक है कि नहीं है, कब क्या देना कैसा देना आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? आपने जल्दी जल्दी में उनके हाथ में कुछ भी डाल के भाग गए। साधु को कहा गया है लगातार उनको आहार मिलता जाएगा तो वो आहार करेंगे। आप अगर हट गए तो संकेत हो जाता है उनको कि अब आपके यहाँ आहार नहीं है, इसलिए वो बैठ जाएंगे। तो अगर आप थोड़ा सा उल्टा सीधा डाल करके उनके हाथ में भाग गए, हमारा जी यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि पानी मिल रहा है, पानी मिल रहा है, पानी मिल रहा है, या आहार मिल रहा है, आहार मिल रहा है, आहार मिल रहा है, थोड़ी सी देर तो खड़े रहेंगे वो। उसके बाद फिर वो जैसा अंतराय होता है ना, ऐसा अंतराय करके बैठ जाएंगे। फिर आप लेके भी लौट गए, अरे महाराज जी हम तो लेके आ रहे थे, हम लेके आए, अब आराम से बैठो। वो बोलेंगे तो कुछ नहीं, वो मुस्कुरा के निकल जाएंगे। पर उस दिन फिर अब दोबारा तो कहीं जाके खाएंगे नहीं। तो ये निरीह अवस्था इतनी रहती है, आहार चर्या इतनी निरीह चर्या होती है। आपने कुछ तो भी गलत दे दिया। कहते हैं महावीर को किसी ने कड़वी तूमी दे दी थी। महावीर को तो जितनी होगी उतनी होगी, एक महाराज जी को भी कड़वी तूमी दे दी थी किसी ने। देखो तूमी हुई, गिरकी हुई, तो तुरई, तूमी हुई, तुरई हुई, ये कड़वी निकल सकती है। इंडिया में तो निकल आती है। तो हम लोग जब बनाते हैं ना तो हम लोग को किसी को चखाना पड़ता है कि भैया हमने ऐसा पीस बनाया, जरा चख लो, कड़वी तो नहीं है, कड़वी होगी तो हटा देंगे। नहीं तो बड़ा अच्छा बना लिए तुम्हें और अपने बड़ा आराम से दिए जा रहे। फिर बेचारे महाराज जी आहार करके निकले, थोड़ी दूर गए वॉमिट हो गई।
अब वॉमिट हो गई तो उनका वो तप भी बिगड़ा और निराहार भी रह गए, अंतराय भी हो गया। और फिर उसके बाद उनको आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे, दवाई तो लेने वाले नहीं। एक महाराज जी को, यंग महाराज जी थे, बनारस की भेलूपुर की बात है। भेलूपुर में उन्होंने रुके हुए थे, गर्मियों की बात है, आहार करके लौटे तो फिर शाम के वक्त उनको तबीयत खराब होना शुरू हुई और कैद दस्त होने शुरू हो गए। होते होते वो रात को 4 बजे तक तो किसी तरह संभाले, 4 बजे उनको मूर्छा आई, सुबह निकल गए, मरी गए। तो आहार कैसा दिया तुमने, इस बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। साधु की बहुत मेरी वृत्ति होती है और वो उनकी आयु मुश्किल से थी 28-30 साल। एक और साधु अभी बाहुबली संघ है, होता है ना बाहुबली संघ, बाहुबली दल है, बाहुबली दल। तो बाहुबली दल के वो ब्रह्मचारी थे, अपूर्व सागर जी उनका नाम था। तो उनको महाराज जी ने दीक्षा दी थी, आचार्य विद्यासागर जी ने, और वो चले गए थे महाराष्ट्र की तरफ। उन्होंने एक नया तीर्थ क्षेत्र बनाया है गांव में और वो समाधि के लिए बनाया था, समाधि मरण के लिए लोगों के बनाया था कि जो भी वृद्ध लोग आना चाहते हैं वो वृद्धाश्रम में वहाँ आके रहें और अपना संलेखना से अपना जीवन किया दे। संलेखना तब का कलश है, तब किसी ने किया तो जीवन का अंत, तो सारा जीवन तुमने संयम में निकाल दिया, तप में निकाल दिया, अब अंत समय बिगड़ी नहीं तो संलेखना बहुत ज़रूरी होती है। संलेखना में अपने आत्मास्थ रहते हुए प्राण त्यागना बहुत अच्छा होता है तप के साथ में। तो उसमें क्या होता है, तुम्हारा संयम पड़ गया, तुम्हारे जितने कर्म थे सारे खप गए। अब पक्का संलेखना के बाद अगर अच्छी संलेखना होगी तो पक्का देवगति मिलने वाली है। और देवगति के बाद में फिर तुमको स्वाभाविक है, तुम्हारा मतलब स्त्री है तो उसकी पर्याय भी छिद गई, लिंग छिद गया और विच्युति हो गई। अगले जब भाव में जाएगी तो उसको स्वाभाविक है पुरुष जन्म मिलेगा। और पुरुष जन्म मिलेगा, अपन ये भावना भाते हैं कि भाई हमको उत्तम कुल मिले, उत्तम देश सुसंगति, दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक, दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठाना। तो हम तो चाहते हैं कि हमको अच्छा कुल मिल जाए, श्रावक कुल मिल जाए और हमें उत्तम पर्याय मिल जाए, हमें अच्छे साधन मिल जाए, क्योंकि हम अपनी आत्मा में फिर रम जाए। तो ऐसा अपन तो भाते हैं। जब अपन ऐसा भाते हैं तो भावना फलित होती है, तो हमको अच्छा घर मिलेगा। तो मान लो अपन ने उस समय भी अच्छे कर्म किए, तब कर लिया, तो हो सकता है हम निकट भव्य बन जाए और कुछ भवों में हमको भी मुक्ति मिल जाए। सोच कर तो हम पथ को तो आगे बढ़ाते हैं। हम अब रिजल्ट तो हम देख ही रहे हैं, हम ट्रेन में सही बैठ गए हैं, हमने टिकट सही ले लिया है। अगर हम नहीं सोच जाते तो हमारी ट्रेन तो स्टेशन तो छूटने वाली नहीं है। जैसी स्टेशन हमारी आएगी हम सावधान रहें, संलेखना से वहीं उतर जाए। ये हमको अपनी सजगता रखनी पड़ती है। उन महाराज जी का क्या हो गया कि उन्होंने वैसे संलेखना भवन बनाया वृद्धों के सहयोग के लिए महाराष्ट्र में। तो अच्छा चल रहा था, खूब अच्छा चल रहा था। अब देखो कर्म कैसे खींच के लाते हैं, विकट स्थिति, और उन्होंने उसको कैसे समाधान से निकाला। एक जैन लड़की जो हमेशा दर्शनों को आती थी साधुओं के, वो आना बंद कर दी कुछ दिनों बाद। और उसके माता पिता ने आकर के बोला महाराज जी को कि महाराज जी ये लड़की, एक लड़का मुसलमान इसको परेशान कर रहा है, इस लड़की को बचाओ। हम लोग बहुत तंग हैं, वो धमकी देते हैं हम लोगों को कि हम लोगों को जान से मार देगा अगर हमने लड़की को रोका तो महाराज जी ने कहा कि उस लड़की को ले आना हमारे पास, समझाएंगे उसको। तो माता पिता लड़की को लेके आए उसके पास, उनके पास। तो महाराज जी ने समझाया उसको कि देखो अपने को इतना अच्छा कुल मिला, इतना अच्छा धन मिला, तुम्हारी क्या बात है, दोस्ती है उससे? तो वो लड़की बोली नहीं, वो हमको धमकाता है। तो
तो महाराज जी बोले कि धमकाता है तो तुम एक काम करो, घर छोड़ के तुम यहाँ आ जाओ, ब्रह्मचारी बन जाओ। उनका ये मतलब नहीं था कि तुम यहाँ आ जाओ, तुम तपस्वी है, मुनि है, उनको क्या करना किसी लड़की से, मतलब तुम ये धर्म का पथ ले लो। और वो बोले कि हम तुमको यहाँ से हटाए देते, तुम ब्रह्मचारियों के साथ कहीं और दूसरे संघ में पहुँच जाना, हम लोगों के पास भिजवा देते। उस लड़के को पता लगा, माँ बाप इसको महाराज जी के पास ले गए। तो मुसलमान तो वैसे नंगे इंसान का विरोध करते हैं। उसने उस लड़की को बुलाया और गन्ने के खेत में जान से मार डाला। वो लड़की मर गई। मार तो दिया उसने, परंतु उसने क्या पुलिस को रिपोर्ट डाली, FIR, कि इन साधु ने उसको बुलाया था लड़की को, और उस लड़की को कहा कि तुम हमारे पास रहो, हमारे पास आ जाओ। उस लड़की ने ना कर दिया, इसलिए इन्होंने उसको मरवा दिया। साधु क्यों मरवाएंगे? इतना सुंदर क्षेत्र बनवाया, इतना अच्छा मंदिर। अपूर्व सागर जी जैसे महाराज 40 साल के थे, बहुत अच्छे महाराज थे। तो पुलिस उनके पास आ गई FIR के कारण, अरेस्ट करने के लिए। वो अरेस्ट करने के लिए आई पुलिस, तो समाज आके प्रोटेक्शन दे दी, खड़े हो गए। पर वो न्यूज़ इतनी हाईलाइट हुई कि इंटरनेशनल उसका ब्रॉडकास्ट किया, और हिंदुस्तान में सारे पेपर्स में वो चीज़ आई। महाराज जी की बड़ी निंदा। और आचार्य श्री का शिष्य, विद्यासागर महाराज जी का शिष्य, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जब तक ये ब्लॉट मेरे ऊपर से नहीं जाता, मैं तप के रूप में आमरण अनशन करता हूँ, अन्न जल का त्याग करता हूँ। Can you imagine how long did he survive? Because normal he was healthy, perfectly normal, young sadhu. 74 दिन लगे हुए, 74 days he survived. 75th day पूरा बॉडी उनका स्वेल कर गया, पानी रहा, अल्टीमेटली वो ही जाए। पेट इनका ऐसा बिल्कुल लग गया था। मैं उनकी फोटो वगैरह देखी, बाद में मैंने जाकर पुलिस क्षेत्र पे, इतना दुख लगा। कोई भी कभी भी पता करोगे तो आप अगर महाराष्ट्र की तरफ जाओगे, या पता करना और उस क्षेत्र पे जाना, इतना बड़ा क्षेत्र बनाया उन्होंने, भाई भाई हो गया। मैं उनकी समाधि पे गई, मैंने महाराज जी को कहा कि महाराज जी आप तो निष्कलुष थे, आपके ऊपर इतना बड़ा कर्म का वो आया, आप तो तप करके निकल गए। वो जो मेरे को तो आंसू आ गए उनकी समाधि में, पर उनका जो सेवक था वो फूट फूट के रोया, फूट फूट के रोया। हमने कहा ऐसा क्यों हो गया? कहते माँ जी कर्मों का फल देखो, कैसा इनके ऊपर कैसा आया, ये जबरदस्ती का आ गया, और वो मुसलमान तो आराम से बैठे। तो कर्मों की, दूरगामी कर्मों की, ये कहाँ आता उनको? साधु नहीं बनते तो ये क्यों आना था उनको? साधु बन करके वो वहाँ गए, किया उन्होंने, इतना सुंदर व्यवस्था बनाई, और जो कभी कल्पना में भी नहीं सोच सकते थे, वो दूरम भावी कर्म कब किस शरीर में आता उनको, अभी आकर के उनको पेरा और उनकी संलेखना करा के किया। हालांकि वो तो वीर थे, तो इसलिए वो तो अपने तपस्या दिखा करके चले गए कि मैं निर्दोष हूँ। जब तक वो केस शुरू होता तब तक तो वो जा चुके थे। तो ये तप होता है। तप में साधु को तत्पर रहना चाहिए। जैसी स्थिति आती है बोल्डली सामना करेगा उसका। जीने की कोई कीमत नहीं होती है। जब तक सुरक्षा करनी है शरीर की, सुरक्षा करता है, पर जब सुरक्षा से बाहर हो जाता है ये शरीर, तो संलेखना कैसी स्थिति में ली जाती है? संलेखना कुछ ऐसी स्थितियों में ली जाती है, या तो बहुत बुढ़ा हो गया हो साधु, उसके तप नहीं पड़ रही हो। अब जब उसने जो महाव्रत लिए हैं उनकी रक्षा आवश्यक है। अगर वो महाव्रत नहीं चल रहे हैं तो कैसे फिर जिएगा? तो उसको संलेखना दे देना चाहिए। भरत सागर जी महाराज का नाम सुना होगा आप? भरत सागर जी महाराज क्या करते हैं पता?
जहाँ वो निकलते हैं जाते हैं और वहाँ कोई बुढ़ा साधु उनको मिल गया अकेला, उसको वो साथ ले लेते हैं, हैंड ठेला करवाते हैं, समाज से ही करवाते हैं। और हैंड ठेले पे 2 सेवक लगा देते हैं, उनको हैंड ठेले पे बिठलवा देते हैं, घास फूस उस पर रखवा देते हैं लकड़ी पर, हैंड ठेले पर 4 ऐसी डंडियाँ बंधवा करके और कुछ जाली सी लगवा देते हैं कि को मच्छर अक्षर, बहुत सुरक्षा करवाते हैं वो साधुओं की। ये बढ़िया वृत्ति भी होती कहलाई। और उसको फिर साधु को वहाँ बिठा करके 1 या 2 साधुओं को ठेले पर बिठलवा करके उस पर चटाई बिछा करके घास फूस पे, मतलब फंगार होती है, क्या जानते हैं ना, चावल का प्लांट, धान निकल जाने के बाद उसको धुलवा करके सुखा करके फिर वहाँ बिछवा देते हैं और उसके ऊपर चटाई बिछा देते हैं, उस पर साधुओं को बिठलवा देते हैं। और हैंड ठेले से जहाँ जहाँ वो विहार करके जाते हैं वहाँ मंदिरों में उनको दर्शन करवाते हैं, 6 आवश्यक उनके पूरे करवाते हैं। स्वाभाविक है, महाराज सागर जी के पीछे चौके भागते हैं तो आहार भी बनता है, उन साधुओं को आहार भी मिलता है। मैंने महाराज जी को पूछा, मैं 13 मील उनके साथ 13 किलोमीटर में उनके साथ देखती हूँ जयपुर में। तो मैंने महाराज जी को पूछा, मैंने कहा महाराज जी आप सब वृद्धों को लेते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हमसे बोले कि अगर इनको नहीं लें, इन्होंने सारी जिंदगी महाव्रत को साधने में निकाल दी, अब अगर इनकी संलेखना बिगड़ जाए तो इतना सारे जीवन का तब खत्म हो जाएगा। तो ये तो कलश है, इस कलश को अगर नहीं मैंने संभालवाया तो इनके कलश की तो वही आवृत्ति करानी है अपने को, इसलिए मैं इनको सबको साथ देता हूँ। उनके साथ बहुत सारी माता जी और बहुत सारे मुनि वृद्ध चल रहे हैं। 2 एक यंग भी हैं, साधु यंग भी हैं उनके साथ, और आलिकाएँ भी यंग हैं। तेरे को बोली आप आ जाओ साथ हमारे। हमने मन में सोचा हमारी तो अपनी और दूसरी स्कीमें हैं, तो हम उनके साथ चाहिए तो हम अपने काम सब भूल जाएंगे। हमने कहा माता जी बस यही से चल रहे। तो तप है ये, और बाह्य तप भी है और आंतरिक तप भी है, ये अब साधु करता है। हमारी सीमाओं में जितना बनता है हमको उतना तप करना चाहिए। एक उदाहरण महाराज जी देते हैं, कहते हैं खिचड़ी पकने का सोचो, खिचड़ी कैसे पकती है? दाल चावल दोनों मिला दिए, घी नमक डाल दिया, जीरा भी डाल दिया, सब छौंक का मसाला सब डाल दिया और रख दिया अपन ने। खिचड़ी पक जाएगी क्या? नहीं चाहिए, क्योंकि आँच चाहिए। अच्छा तेज आँच कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जल जाएगी। और मध्य आँच कर दी तो बहुत देर ले लेगी। तो वो कहते हैं उसको एक सही आँच चाहिए। ऐसे ही तप के लिए ना तो बिल्कुल एक्सट्रीम चाहिए, ना ही धीरज को छूटना चाहिए। कहते हैं बच्चा होगा छोटा तो कहेगा मेरे माँ मेरे को जल्दी दे दे, भूख लग रही है खिचड़ी। तो कहेगी बेटा जरा पक जाने दे इसको। तो कितनी देर से तू पका रही है खिचड़ी, मेरे को तो भूख लगी है। तो जा तो थाली उठा लिया उधर से, जा तो थाली ले आया। कहते जा तू तिमंजिले पे लोटा रखा है उसको उठा लिया। तो बच्चा जाके तिमंजिले से लोटा उठा लिया। तो अच्छा हाँ तो पानी आनी भर ले, हाथ पैर धो ले, तब तो तेरे को खिचड़ी दूंगी। तो धीरे धीरे उतना पक रही है, उतनी देर धीरज रखना पड़ता है। अब बच्चा नहीं धीरज रख पा रहा। वो इशारा कर रहे थे साधुओं के लिए। आचार्य से जिन साधुओं ने दीक्षा ले ली है, अब देखो उनकी स्थिति को सोचो। वो साधु रोज अपनी चर्या में परफेक्ट हैं, अंतराय पे अंतराय झेल रहे हैं, मतलब कि परिचय जय कर रहे हैं। और परिचय जय करने के बाद भी वो कह रहे इतने साल हो गए महाराज जी, ना तो मेरी हमारे वर्त ठीक है, ज्ञान में तो विकास हुआ, मोक्ष कब मिलेगा हमको? शिष्य बोलता है साधु से हमको मोक्ष कब मिलेगा? तो साधु कहता है बेटा ये मोक्ष मार्ग है, मैंने तेरे को मोक्ष की गारंटी नहीं दी। देखो अब मैं जब सुनी ना तो मैंने कहा बहुत बड़ा बुद्धू बनाने वाला खेल है।
है ना, कह रहे मैंने तुमको मोक्ष की गारंटी नहीं दी, मोक्ष पथ है। अच्छा, अब मोक्ष पथ ले लिया, सारी जिंदगी हमने तप कर लिया और आप कह रहे हो गारंटी नहीं है। तो हम बताओ, हम बहुत निराश हो गए, 2 ही दिन से गए पाए, हलवा मिले न मारे, है कि नहीं? तो क्या ऐसा क्या सच्ची है क्या? तो फिर वो महाराज जी महावीर की और आदिनाथ की उपमा देते हैं। उन्होंने कितने वर्ष तक किया था भैया? कितने वर्ष तक किया था? और उनका बैकग्राउंड क्या था? तो अब तुम अपना बैकग्राउंड सोचो। अच्छा, बैकग्राउंड के साथ साथ तुम्हारी भावों की स्थिति, शंका क्यों आ रही है तुमको? सम्यक दृष्टि को क्या होना चाहिए? निशंक। तो तुमको शंका आ रही है, मतलब तुम्हारा सम्यक दर्शन डोल रहा है। तो जब सम्यक दर्शन ही डोल रहा है तो बच्चा खिचड़ी मांग रहा है, पकड़े ये खिचड़ी बेटा भी मिलेगी, है कि नहीं? धीरज तो रखना पड़ेगा। तो तप के साथ धीरज बहुत बड़ी चीज है। साथ में धीरज भी एक ऐसा है फैक्टर जो उसको बहुत सपोर्ट करता है। इसके बाद फिर वो बोल रहे हैं, शावकत्व की भूमिका में भी तप आवश्यक है। तो ये नियम और नियम का है। बाह्य तप भी इनको करना पड़ेंगे, तो वही बाह्य तप अपन भी करते हैं। एक आसन कर लो, अनशन कर लो, वही सब के सब वही है ना। पर देव दर्शन से भी निर्जरा होती है। अब अपन देव दर्शन को महत्व मत दो। क्या जरूर है कि हम रोज रोज मंदिर जाएं? ना जाओ भाई रोज मंदिर, तो फिर घर में मंदिर बुला लो। घर में ऐसी एक व्यवस्था कर लो कि किसी जगह तुम छोटा सा मंदिर बना लो, तो तुम्हें देव दर्शन मिल जाए, तुम्हें शास्त्र दर्शन मिल जाए स्वाध्याय के लिए। तो तुम कहोगे हमारे पास टाइम नहीं है भैया, है? तो जिंदगी में अगर कर्म बांधने हैं तो तुमको तो बगैर बुलाए चौतरफा से कर्म ही करवा जाएंगे। पर अगर कर्म की निर्जरा करनी है तो नियम तो बनाना पड़ेगा देव दर्शन का। देव दर्शन से भावनाओं में विशुद्धि आती है। देव दर्शन से एक लक्ष्य अपना पूरा होता है। हमारा लक्ष्य क्या है? अपने आत्मा में मुड़ना। तो कुछ ना कुछ तो आत्मा के संस्कार ध्यान में आते हैं। और अगर देव दर्शन के साथ साथ हमने स्वाध्याय कर लिया रोज कुछ, स्वाध्याय में क्या पढ़ोगे आप? ग्रंथ तो आप शावक की भूमिका में हम तो आप रखोगे नहीं। बड़े बड़े ग्रंथ रखे हुए हैं लोग, समय सार, सर्वार्थ सिद्धि है, तो तुम षटखंडागम है, तो ये तो तुम पढ़ोगे नहीं भैया पक्का। कोई बोल रहा था मैंने समय सार 100 बार पढ़ा, 100 बार। महाराज बोले मैंने तो एक बार भी पढ़ लो और अगर समय में लीन हो जाओ, समय मतलब आत्मा, तो फिर ये घर छूट जाएगा, फिर घर में नहीं रहोगे। तो कहते हैं कि समय सार पढ़ रहे हैं, तो समय सार गाने के लिए पढ़ रहे हो क्या? मन बहलाने के लिए पढ़ रहे हो क्या? दुनिया में रमने के लिए पढ़ रहे हो क्या? नहीं। तो अभी उस समय हमको क्या पढ़ना चाहिए? जिनवाणी है ना अपने पास, जिनवाणी की पूजाएं पढ़ो। अगर भगवान तुम नहीं रख पा रहे हो घर में तो देव स्थान बना लो भाई। ये पूछ रही थी कि अपन फोटो रख सकते हैं कि नहीं। अगर तुमको फोटो से भाव आ रहे हैं बहुत अच्छा है, पर अध्ययन जरूर करो धर्म का। देव अपना अगर तुमने पूजा का भी अध्ययन किया है तो तुम्हारे अध्ययन का संस्कार तुम्हारे बच्चों में भी आ जाएगा। हमारी माँ जब खाना बनाती थी तो अपना रोटी बेलती जाती थी और अपना पाठ करती जाती थी, तो जोर से करती थी। तो कितनी पूजाएं तो हमको उनके उससे याद हो गई थी। याद तो हो गई थी पर हम मंदिर नहीं जाते थे।
संस्कार नहीं था मंदिर जाने का, परंतु वो कभी कहीं वो बीज पड़ा था संस्कार का, इसलिए उसने लाकर के आचार्य श्री से जोड़ा, है कि नहीं? नहीं तो कैसे जुड़ते? 45 की एज में जुड़े, पर जुड़े तो संस्कार बनाना चाहिए। श्रावक की भूमिका में अपना तब का ये बहुत बड़ा कर्म निर्जय का कारण है। साधु तो 22% जय करता है तप के थ्रू। कौन कौन से 22% है पता है आपको? 22 तरह की तकलीफों को फेस करता है। अपन कहेंगे, हम तो कह रहे हैं तकलीफ, क्यों? अपने को वो तकलीफ लगती है, परंतु जब वो जय कर ली है परिचय जय, तो वो उनका सामान्य जीवन हो जाता है। अगर ये परिचय साधु के अंदर नहीं दिख रहे हैं अपने को, तो समझ लो कि उस साधु में कहीं कमी है। कौन सा परिचय है? क्षुधा। क्षुधा सह लेगा? हम लोग नहीं सह सकेंगे क्षुधा। हम लोग कितने टाइम का अनशन कर सकते हैं? एक टाइम का अनशन होगा तो लगेगा भाई भूख लगी है, अब तुमने कुछ खाया नहीं। दूसरे टाइम कहोगे तो भाई हम तो सारे दिन के भूखे हैं, अब तो किसी को खा जाए, क्यों? जो दे दो हमको सामने, हम तो खा जाए। और 2 दिन के भूखे हो गए, तीसरे दिन भूखे हो गए तो हमारे तो हाथ पैर ही नहीं उठ रहे, अब तो हम समाधि ले रहे है कि नहीं? परंतु साधु के 3 दिन निर्जला हो जाते हैं अंतराय के कारण, या आहार नहीं मिला उनको कुछ नहीं। महाराज जी के अंदर हमने देखा है वही बुलंदी रहती है प्रवचन में, वही रहती है बिल्कुल नॉर्मल, शिकन नहीं लगती महाराज जी के ऊपर कि इन्होंने आहार नहीं लिया है। घबराहट होती है देख करके कि महाराज जी कैसे खींच रहे अपने। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंश मशक। दंश मशक मतलब मच्छर मक्खी काटे तो, पिच्चू काटे तो, बलैया काटे तो अपन कैसे हो जाते हैं? बिच्छू बलैया काटे तो विकल हो जाती है आत्मा। 24 घंटे रहता है बिच्छू का असर। सहते कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते, हद से इतना निकलता है। फिर है नाग्नि। नाग्नि बहुत बड़ा परिचय है। देखो नाग्न जय करना बहुत कठिन है। लज्जा भी आती है, और लज्जा भी परित्याग कर दे तो बाकी का वातावरण का प्रभाव इतना पड़ता है शरीर पे कि नहीं सहा जाता नग्न रहना, पर वो भी करते हैं। तो नाग्न परिचय। अरथी स्त्री, अब अकेले में बैठना चाहे तो महिलाएं चली जाती है, धड़ाधड़ नमस्कार, नमस्ते महाराज नमस्ते, चलो चली गई तो कोई बात नहीं। कई जाती हैं बिल्कुल जैसे कि बीच पे घूमने के लिए जा रही हो, कम से कम कपड़े पहन करके, बड़े बड़े गले पहन करके, इधर से खुल रहा है इधर से खुल रहा है, बिल्कुल पल्ला कहीं जा रहा है। भैया तो जरा तरीके से जाओ। लड़कियां जा रही हैं कस्से कस्से ड्रेस डाल करके, आजकल ज़्यादा हो रहा है। महाराज जी में हम लोगों को अकेले में डांटते हैं, लोग मना नहीं कर सकती इन लड़कियों को इस तरह से आने को। इन लोगों को नहीं बोल सकती कि महाराज जी के यहाँ जा रही हो या मंदिरों में जा रही हो तो तरीके से वस्त्र लेकर के जाओ, पहन करके जाओ। क्या होता है, महाराज जी तो बुजुर्ग हैं, ये तो परफेक्ट हैं अपनी चर्या में, यंग साधु भी तो रहते हैं, उनके मन को क्यों भ्रमित करना? तो सही तरीके से जाना चाहिए साधुओं के दर्शन करने के लिए, कभी भी जाओ तो ये स्त्री भी बहुत बड़ा परिचय आता है उनके बाद। फिर है चर्या। चर्या मिली नहीं मिली, निष्ठा, कहीं छां मिली कहीं नहीं मिली, कहीं आवास मिलता है कहीं नहीं मिलता, झाड़ों के नीचे खड़े हैं। शैया, शैया तो है ही उनकी हार, तो कभी तखत मिल गया तो मिल गया, नहीं तो जमीन तो है ही। कभी गोबर की जमीन मिलती है, धर्मशालाएं गाँव में रहती है, नहीं है पक्का फर्श, गोबर की जमीन है तो उसको एक पीछे से झाड़ करके वो वही लेट जाते हैं। चटाई किसी ने ला के बिछा दी तो बहुत अच्छा, नहीं बिछाई कुछ भी ला करके तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि चटाई दो हमको, पीछे से झाड़ा लेट गए बैठ। फिर उसी मिट्टी के अंदर से कहीं से कोई अगर
दरार होगी तो उसमें से बिच्छू निकल आएगा कहीं। तो एक जगह ऐसे हुआ था, हम बैठे हुए महाराज जी सामायिक कर रहे हैं, हमने यहाँ नमस्ते करके हम बैठ गए, थोड़ी देर देखे तो वहाँ तो एक बिच्छू चला आ रहा है, छोटा सा बिच्छू, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, डंक तो उसके पास वैसे ही पावरफुल है। फिर आक्रोश, मान लो किसी ने डांट दिया, झपट दिया, साधु है, नंगा है, क्यों यहाँ नंगा घूम रहा है, हमारे यहाँ से, हमारे गांव से कोई नंगे नहीं निकलेंगे, पत्थर लेके दौड़ाते हैं लोग, औरतें डंडे लेके आ जाती हैं, खबरदार हमारे गांव में आए। तो क्या होता है, जब साधु लोग विहार करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, साधुओं के साथ में पुरुष तो चलते ही हैं, हम लोग एक तो महिलाएं जरूर चलते हैं साथ में, तो उन लोगों को ये समझ में आ जाए कि हम अपने साधु से कोई ऐसा वो नहीं करते विरोध, तो तुम क्यों कर रही हो, तुम तो माँ हो, तुमने तो बच्चे पैदा किए हैं, तो तुमको तो नग्न, तुम्हें तो बचपन से, तुमको तो जब से बच्चा पैदा किया तो उनको पता है कि नग्न होता है लड़का, ये तो नग्न बच्चे हैं। तो वो फिर अपने को देख करके, औरतों को देख करके फिर उधम नहीं करते, नहीं तो वो तो डंडे अंडे लेके आ जाती है बाहर, कई भद्दे मजाक करती हैं। तो ये स्पिरिट का परिचय है। और आक्रोश भी है, वध, कभी कभी पत्थर मार देते। कैलकाटा की तरफ जा रहे थे महाराज जी, तो आचार्य श्री तो निकल गए थे, क्षमा सागर जी आ गए सामने, पत्थर पड़ गए थे, क्षमा सागर जी को पड़ रहे थे पत्थर, फिर लोगों ने भाग करके उनको प्रोटेक्शन दिया। तो होता है ऐसा, तो बाद में पुलिस आ गई थी, तो पुलिस ने बचाव किया। याचना, याचना कर नहीं सकते साथ, कभी किसी के सामने याचना नहीं कर सकते। मान लो कमंडल में पानी नहीं है, पेट खराब है, फिर उनको उठ करके जाना है, अब वो कमंडल को देख रहे हैं उठा करके, खाली है, आप भी खड़ी हैं वहाँ पर आपसे ये नहीं कहेंगे कि इस कमंडल में पानी ला दो, पता नहीं कहेंगे, याचना नहीं करेंगे। देख रहे हैं अपने कमंडल को, आपने समझ लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर जाएंगे थोड़ा दूसरे के कमंडल, उनकी अनुमति से कमंडल ले लें आपका, अगर वो कह देंगे हाँ तो ले लेंगे। मान लो कोई दूसरा नहीं है, उन्हीं का एक कमंडल है वहाँ, फिर क्या करोगे? किसी का डिब्बा, ब्रह्मचारी का डिब्बा रखा हुआ है, तो ब्रह्मचारी से पूछेंगे ऐसा तुम्हारे उसमें पानी सही है, बस इतना पूछेंगे, ये नहीं कि हमको दे दो, तो वो समझ जाएगा कि महाराज जी को पानी चाहिए। महाराज जी को देखते हैं आपके कमंडल में, और जाके फिर कमंडल में पानी जुटाएगा। समझ लिया तो ठीक है, नहीं समझा तो कितनी देर रुक सकते। गिरनार में मैंने देखा, जब पहली बार मैं गिरनार में, एक अपंग साधु थे, शायद उनको फैंसी हो गई थी एक तरफ की, तो उनको किसी ने नौकर लगा दिया कि नौकर सेवा करेगा इनकी, उनके घर वालों ने, मतलब पिछली सांसारिक स्थिति के घर वालों ने उनके लिए नौकर लगा दिया। वो नौकर उपेक्षा करता था, पैसा तो मिल ही रहा है, खाना तो मिल ही रहा है, उपेक्षा किया। मैं जा रही थी किसी तरफ, तो मैंने देखा महाराज जी ऐसा दीवार पकड़े खड़े और पूरा गंदे, तो मैंने उनको देख करके एकदम से मैं पलटी और मैंने कहा क्यों, इनको कौन अटेंड कर रहा है? उस समय मैं ये मतलब ये धर्म को नहीं जानती थी जाता, पर मैं इतना तो जानती थी कि निगलेक्ट हो रहे हैं महाराज जी। तो मैंने एकदम बोला ये कौन इनको अटेंड कर रहा है? तो एक आदमी लौट करके आया, कहता है हम। तो हमने कहा कैसा अटेंड कर रहे हो तुम, ये महाराज जी को कैसा खड़ा कर दिया तुमने यहाँ? फिर उसने पानी लाया, मैंने उसको मदद करी, तब उसने धोया। तो देखो अपने को तो मतलब वो याचना नहीं कर सकते, पैसे हो गए तो भी उन्होंने याचना नहीं की। अच्छा, अपने को कहा गया है ऐसे में अपन निर्विचिकित्सा फॉलो करें। निर्विचिकित्सा मतलब घृणा नहीं करें, घृणा नहीं करना कहा गया है। तो अपने को ये कहा गया है कि अगर अपने से उनसे उनकी वजह वृत्ति बनती है, अपन उनकी वजह वृत्ति कर दें। तो अपन महिला है, अपन नहीं जा सकते उनके पास में, और किसी को बुला करके तो करवा सकते। फिर है अलाभ, मान लो वो आहार के लिए गए, मतलब आहार मिलना उनको लाभ है, अलाभ आ गया, मान लो उनके अंतराय आ गया है, अलाभ हो गया, उनको कुछ भी नहीं मिलना, उनको वो भी उनको सहना है। रोग आ गया तो सहना है। तृण स्पर्श, कांटा आटा चुभ गया, कोई घास चुभ गई,
घास भी बड़ी पैनी होती है, सूखी, बड़ी पतली फांस जाती है अंदर, और फांस इतनी बुरी चुभती है, दुखती है, छरछराती है कि समझ में आता है। अगर एक फांस लग जाए तो समझ में आता है कि कैसे। फिर है प्रणस्पर्श, मन लग जाता है ऊपर, स्नान तो करते नहीं, स्नान है उनका, तो मल तो लग जाता है, धूल लग जाती है, पपड़े जम जाते हैं कभी कभी पीठ पर जहाँ। तो अब उस मल को अपन अगर हटाए ना तो वो हटाने भी नहीं देते हैं, क्यों? स्नान है उनका। तो श्रावक क्या करते हैं, जब उस सामायिक में बैठे होते हैं ना, तो ऐसे दिखा देंगे जैसे पानी भूत से गिर गया, और फिर पोंछ देंगे, समझ में ना। या वो आहार के लिए जब आए अपने यहाँ, आहार लेकर के जब हाथ धोते हैं ना अपने, ऐसे सब पोंछते हैं अपने को, कि जहाँ जहाँ अन्न गिर गया हो, जूठा गिर गया हो, उसको पोंछते हैं। उस समय थोड़ा एक्स्ट्रा पानी स्प्रे कर देते हैं उनके ऊपर, पीछे भी फेंक देते हैं थोड़ा, और यार गीला तौलिया ले करके जहाँ से पोंछ रहे हैं ना, वो पीठ पे फेर देते, ऐसा करके उसको हटाते, क्योंकि वो खुजली मारता है, खुजली मारता है। फिर सत्कार कोई ने कर दिया, कोई ने ऑनर कर दिया, सत्कार कर दिया, तो उसमें भी वो अडिग है, और किसी ने तिरस्कार कर दिया, उसमें भी वो अडिग है। उनको कोई परवाह नहीं होती, तुमने सत्कार किया तो, पूजा सत्कार किया तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं है, तिरस्कार किया तो उसका भी कोई नहीं। प्रज्ञा होती है उनको। अब मान लो कि उनको कोई चीज पता नहीं है, देखो गुरु के पास बैठे हुए हैं गुरु से समझने के लिए, और आप सब समाज के लोग बैठे हुए हो। अगर वो प्रश्न पूछते हैं गुरु से कि महाराज जी ऐसा कैसा होता है, आचार्य से पूछते हैं, तो आप कहोगे ले भैया ये महाराज जी को इतना ही नहीं पता। फिर महाराज जी कैसे है? प्रज्ञा मतलब सुखता, तो इनको तो इतना ही नहीं पता, तो उसका भी वो परिचय सहते हैं। अज्ञानता है उनको, उस अज्ञानता का भी झेलते हैं। वो जान रहे हैं कि हम जिस सभा के बीच में बैठे हैं, वो सभा में बहुत विद्वान लोग हैं, पंडित लोग भी बैठे हैं, परंतु वो इसी तिरस्कार भी कर रहे हैं मन में कि महाराज जी को कुछ नहीं आता, तो भी वो उस प्रज्ञा को अवहेलना के साथ झेल रहे हैं, क्वेश्चन को बता नहीं रहे, अकेले में महाराज जी को पूछेंगे जाकर के। अज्ञान भी दूसरा है, अगला है अज्ञान, तीसरा है अदर्शन। मान लो उनको सम्यक दर्शन नहीं हो पाया है, अच्छा देखो सारे साधु सम्यक दृष्टि थोड़ी ना है, सच्ची बात है, व्रत ले लिया, तपस्या कर रहे हैं, तो आप कहोगे तो बाल तप है, हाँ बाल तप है, पर देखो उनकी श्रद्धान कितना जबरदस्त है कि उस श्रद्धान के कारण वो उस तप को पूरी निष्ठा से पालन कर रहे हैं, समझ में ना। तो चाहे वो अज्ञान भी है उनके पास, दर्शन भी नहीं है, सम्यक दर्शन भी नहीं है उनके पास, तो वो उसको पालन कर रहे हैं। उसको पालन करने से उनकी निर्जरा तो हो रही है, जब उनकी निर्जरा हो जाएगी तब उनको सम्यक दर्शन आ जाएगा। जब उनका हाफ मतलब उद्गल परावर्तन काल आएगा ना, उनको सम्यक दर्शन हो जाएगा, निर्जरा के थ्रू आएगा वो। तो इसलिए अपन को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मुनि बहुत ज्ञानी है और ये मुनि ज्ञानी नहीं है। चर्या तो कर रहा है, तब तो कर रहा है, तब से निर्जरा है। ये ही है, ये सारे, तो ये सारे इनके परिचय हैं, तकलीफ है इनको, वेदना हो सकती है इन सबकी, परंतु उसको जय करते हैं वो और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे परिचय जय तप का कारण है, और तप निर्जरा का कारण है ना। तो ये उत्तम तप की, ये तप की महिमा है, और अपन उत्तम तप को अपने मन में लाते हैं। हाँ, अपनी भूमिका में जानते हैं कि हम श्रावक हैं, तो हम श्रावक की तरह कितना करें। अब एक स्तुति गाएंगे भगवान के लिए, ऐसे वीतरागी तपस्वी के लिए एक स्तुति गाएंगे। शायद ये निर्माणी में भी है, तो मैं देखती हूँ अगर इसमें पूरी है तो।
बंदो दिगंबर गुरु चरण जगत तरण तारण जान, जे भरम भारी रोग को है राज वैद्य महान, जिनके अनुग्रह बिन नहीं कभी कटे कर्म जंजी, ते साधु मेरे उर्वसहु हरहु पातक पीर, बंदो दिगंबर गुरु चरण जगत तरण तारण जान, जे भरम भारी रोग को है राज वैद्य महान, यह तन अपावन अथिर है संसार सकल सार, ये भोग विष पकवान से इह भांति सोच विचार, तप विरच श्री मुनि बन बसे सब छाणी परिग्रह भी, ते साधु मेरे पूर्वसहु मम हरहु पातक पीर, बंदो दिगंबर गुरु चरण जगत तरण तारण जान, जे भरम भारी रोग को है राज वैद्य महान, जे काच कंचन समगि नहीं अरि मित्र एक स्वरूप, निंदा बड़ाई सारखी वन खंड शहर अनु, सुख दुख जीवन मरण में नहीं खुशी नहीं दिलगी, ते साधु मेरे उर्वसहु मम हरहु पातक पीर, बंदो दिगंबर गुरु चरण जगत तरण तारण जान, जे भरम भारी रोग को है राज वैद्य महान, जे बाहि पर्वत बन बसे गिरि गुफा महल मनोग, सिर सेज समता सहचरी शिशि किरण दीपक जो, मृग मित्र भोजन तपमय विज्ञान निर्मल नीर, ते साधु मेरे उर्वसहु मम हरहु पातक पीर, बंदो दिगंबर गुरु चरण जगत तरण तारण जान, जे भरम भार रोग को है राज वैद्य महान, सुख ही सरोवर जल भरे सुख ही सरे दिन, सुख ही सरोवर जल भरे सुख ही बाट ही बटोही न चले जा घाम गर्मी हो, तिहि काल मुनिवर तप तपहि गिर शिखर ठाड़े दी, ते साधु मेरे उर्वसहु मम हरहु पातक पीर, बंदो दिगंबर गुरु चरण जगत तरण तारण जान, जे भरम भारी रोग को है राज वैद्य महान, घन घोर घर जहि घन घट आजर पर ही पावस का, चहु और चमकहि बिजुरी अति चले सीधी व्यार, तब हेत तिष्ठहि तरुतति एकांत अचल शरीर, ते साधु मेरे उर्वसहु हरहु पातक पीर, जब शीत मास तुषार सोदा है सकल बन राय, जब जमे पानी पोख
पोखरा थर हरे सबकी खाए। तब लगन निभते चौहटे अथवा नदी के थी। ते साधु मेरे उर्वश तुम हरहु पातक भी। बंदो दिगंबर गुरु चरण जग तरण तारण जा। जे भरम भारी रोग को है राज वैद्य महान। कर जोर भूधर बीज वे कब मिलहि वे मुनिराज। यह आश मन की कब फले मनुष्य रही सगरी कार। संसार विषम देश में मैं बिना कारण भी। जे साधु मेरे उर्वश हरहु पातक भी। बंदो दिगंबर गुरु चरण जग तरण तारण जा। जे भरम भारी रोग को है राज वैद्य महान। ऐसे हैं हमारे वीतरागी गुरु। चलो 5 10 बार 9 बार करना। नमो हरिहंतारं नमो सीतारं नमो हरियारं नमो वज्रायानं नमो लोये सब साहुरं। नमो हरिहंतारं नमो सीतारं नमो हरियारं नमो वज्रायानं नमो लोये सब साहुरं। नमो हरिहंतारं नमो सीतारं नमो हरियारं नमो वज्रायानं नमो लोये सब साहुरं। नमो हरिहंतारं नमो सीतारं नमो हरियारं नमो वज्रायानं नमो लोये सब साहुरं। नमो हरिहंतारं नमो सीतारं नमो हरियारं नमो वज्रायानं नमो लोये सब साहुरं। नमो हरिहंतारं नमो सीतारं नमो हरियारं नमो वज्रायानं नमो लोये सब साहुरं। नमो हरिहंतारं नमो सीतारं नमो हरियारं नमो वज्रायानं नमो लोये सब साहुरं। नमो हरिहंतारं नमो सीतारं नमो हरियारं नमो वज्रायानं नमो लोये सब साहुरं। नमो हरिहंतारं नमो सीतारं नमो हरियारं नमो वज्रायानं नमो लोये सब साहुरं। जैन धर्म की जय, पंचपरमेष्ठी की जय।